and only at Dune Indian Defense Academy. Hello everyone, you are most welcome in this lecture. Here we are discussing about NDA 2020 मैथमेटिक्स पेपर यानी पेपर फर्स्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जो आप लोगों ने 6 सितंबर को दिया था। तो यहाँ पे हम उस पेपर के एनालिसिस को कर रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या आपके पास डिफ़िकल्ट था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट बोल सकते हैं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। यानी पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था। आप बोल सकते हो आराम से आप 70 से ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी। अगर आपने 12th क्लास में भी अच्छा पढ़ा होगा तब भी आप अप्रॉक्सीमेट 70 कर सकते थे अगर आपने अच्छा पढ़ा होता। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका कोई लेवल नहीं होता, पेपर का लो हो, मॉडरेट हो, कैसा भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो तुक्के से ही मतलब रहता है। चलो जी, कोई बात नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना। और दूसरा क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जिन लोगों का एनडीए का पेपर बहुत अच्छा गया है उनके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले टाइम पे हम एसएसबी से रिलेटेड जो वीडियोज़ होगी वो भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि एसएसबी को कैसे क्रैक करें, ठीक है ना। क्योंकि एनडीए तो आप अगर रिटन क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद तो एसएसबी है ना, तो उसके लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पर आप उपलब्ध करा देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपना पेपर सामने, जिन्होंने पेपर दिया है 2020 का, वो अपना पेपर सामने देख के बैठो कि उस पेपर में आपने क्या सही करा है, क्या गलत करा है, तो आप आंसर मिला पाओगे और एट द लास्ट आप बोल पाओगे मेरे इतने नंबर है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, और जो मैं आप लोगों को सेट करा रहा हूँ ये क्वेश्चन है आपके पास अकॉर्डिंग टू सेट ए के हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, बताओ भैया। इतना कोई आसान क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डिटेल में आपको चाहिए होगा तो आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उससे आप परचेस कर सकते हो। वहाँ पे आप पूरे डिटेल में कोर्स, जब आपको कोर्स, देखो जिसने पेपर दिया होगा उसने कुछ ना कुछ आता होगा तो उसको थोड़ा सा हिंट चाहिए कि हाँ ऐसे करना था, मैंने सही कराया या मैंने गलत कराया। और जिसको कुछ नहीं आता उसको कितने डिटेल में पढ़ा दो, उसे क्या मतलब, समझ रहे बात को। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं उतना सॉल्यूशंस नहीं, आप लोग, मैं मान के चलता हूँ आप एनडीए के स्टूडेंट्स हो। आपको बोला गया इफ़ अ मैट्रिक्स ए, ये दी गई है, वेयर आइटा की वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए इज हार्मेशन मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हार्मेशन मैट्रिक्स में जो डायगोनल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए आपके पास, प्योरली रियल होने चाहिए। ये नहीं है आपके पास, यानी 2 1 3 ऐसे कुछ होते तो आपके पास। स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ये 0 होते डायगोनल तो आपके पास ये स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स होती। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ए प्लस ए करोगे तो ये आपके पास हार्मेशन मैट्रिक्स आएगा। यानी आपके पास ऑप्शन ये आएगा, सबसे पहले आप ए का कंजुगेट कर लो, आता होगा, फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, फिर उसमें ए जोड़ दो, जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी समथिंग 2 कुछ ऐसे आएंगे, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। यानी इसका डायगोनल आपके पास क्या आ रहा है, डायगोनल कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी रियल आ रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट इज़ कॉल्ड हार्मेशन मैट्रिक्स। बात समझ आ गई। डिटेल जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे डिटेल आप लोगों को जरूर बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन यार, बहुत। ये भी देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इजी था, मैं लेवल लिखते जाता हूँ क्वेश्चन का, ये भी आपके पास इजी लेवल का क्वेश्चन था, आप लोगों को पता ही है। देखो जिसको आता है उसको इजी है, जिसको नहीं आता तो ये भी इजी है। अरे सिंपल सी बात है यार, एक्सपेंशन करना है, बाइनोमियल में एक्सपेंशन करना है। इसका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी जो आपके पास एक्सपेंशन दिया है कि द्विपद प्रसारण में एक्स रहित पद किसके बराबर होंगे। सिंपल से इसका करेक्ट आंसर क्या है, 180 है। अब आप लोग इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैं आपको डायरेक्टली इसका, अगर आपने सॉल्व करा होगा, आपने फॉर्मूला लगाया होगा 10CR आपके पास 2/x स्क्वायर, आपके पास 10/10 माइनस r, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस के √x की पावर r। अब इसको एक्सपेंड करोगे, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में पुट अ वैल्यू करी, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से r अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो r बराबर जो आएगा आपके पास 8 आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से आप 10CR यानी
8C8 10C8 कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 10 × 9 डिवाइड बाय 2 × 4, ये सॉल्व करके आएगा, ये आपके पास 5 आ गया, 9 4 45 × 4 कितना आ गया 180 आ गया। ये आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ गया 180 आ गया। बात समझ आ गई, तो ये करेक्ट आंसर था। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन यार, बताओ इसमें बताने की ज़रूरत थी यार। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएँ कभी एग्जाम में, आपसे क्या पूछा गया, यदि यानी इफ़ 1 + 2x माइनस का x² की पावर 6 है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है यार। जब आपको क्या बोला गया इस तरह से, और इसको आपने एक्सपेंड करके इन्होंने बोला a0 + a1 × x प्लस a2 x² प्लस इस तरह से एक्सपेंशन है, तो आपको बताना है जो a0 - a1 + a2 इस तरह से एक्सपेंशन दिया गया है किसके बराबर होगा, अल्टरनेट है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट है। इस तरह का जब अल्टरनेट केस आता है तो आप x बराबर डायरेक्टली पुट करो x बराबर -1। जब आप x बराबर -1 पुटअप करोगे तो यहाँ पे 1 + 2 × -1 कितना आ जाएगा -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना की पावर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है आपके पास, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या। डायरेक्टली पुट करना x बराबर 1, जब अल्टरनेट कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए होगी आपको तो डायरेक्टली x बराबर -1 पुटअप करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल का मतलब आप उतना बेसिक में मत जाना कि बेसिक से बिल्कुल कराओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैक करने की सोचो। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन यार, बताओ ये भी इजी है, इससे पहले वाला भी, ये भी अगर आपसे पूछा जाए कैसा है तो मैं यही बोलूँगा ये भी इजी लेवल का है, और ये भी आपके पास इजी लेवल का। अरे क्या बोल रहा है भैया, सिंपल सी बात है यार, आपने कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCX बराबर अगर आपके पास NCY है तो क्या होता है आपके पास, n बराबर क्या होता है x + y। यही तो बोला गया यहाँ पे, क्या बोला 20cn + 2 = क्या है 20cn - 2 दिया गया भैया। ये कितना हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 बराबर कितना हो जाएगा n + 2 प्लस के n - 2, 2 से 2 कट गया, क्या n बराबर कितना आ गया 10, क्योंकि 2n बराबर कितना आएगा 20, तो 2 से 2 20 कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 10। करेक्ट आंसर कितना आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी। ईजी था कि नहीं था, अरे बहुत आसान है यार, चुटकी के। अब बताओ ये क्वेश्चन बताओ यार, आपसे क्या पूछा गया, फॉर हाउ मैनी वैल्यू ऑफ के इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। सबसे पहले पता ये रहना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती, तो इसको आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा -के, मैं इसको आपके पास रो1 के R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये 0 के रिस्पेक्ट में तो करूँगा नहीं, तो आपके पास के कितना आ जाएगा, आपके पास के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा तो कितना आ जाएगा के, तो इसको मल्टीपल करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस के इंटू -1 कितना आ जाएगा प्लस के, और ये कितना आ जाएगा आपके पास -5 के। ये हो गया आपके पास एक। अब आपके पास 4 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास -के², और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास के², माइनस ये के² हो जाएगा, माइनस प्लस के 5के² हो जाएगा, प्लस के -4के² आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 4के² माइनस के 4के², ये वैल्यू 0 आ गई, यानी ये भी 0 है ये भी 0 है, दोनों की वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना हमने, दोनों की वैल्यू 0 है, तो इसका आपके पास सॉल्यूशन तो कितना हो गया, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ के, तो इनफाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। बात समझ आ गई। अब बताओ यार, ये तो इतना आसान क्वेश्चन यार, इसका तो मैं कुछ नहीं बोल रहा आप लोगों को, इतना आसान क्वेश्चन। द नंबर, ये आपको नंबर दिया गया कैन बी रिटन एज अ डेसिमल, भाई डायरेक्ट इसका आंसर लिख लो, आपको इतना सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए ना, डेसिमल लिखना है, तो इसका कितना आंसर आपके पास सी करेक्ट आंसर है। 100% जो भी मैं आप लोगों को ऑप्शंस बता रहा हूँ वो 100% सही ऑप्शन है। इससे पहले वाला ये क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, इसका लेवल ही बहुत ईजी है, ये ईजी से भी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अरे भैया ये भी बहुत ईजी है, ये भी किस लेवल का, ईजी लेवल का है। अभी मॉडरेट में हम गए नहीं, ईजी लेवल का है। ये क्या बोल रहा है 1/10। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ वन लाइन में, देखो 1/10 इंटू log बेस 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, 2 की पावर अगर आप 10 लिखोगे तो यही आएगी, माइनस के log 5 10 प्लस के 1/5 इंटू log 5, इसको आप 5 की पावर 5 लिखोगे तो यही वैल्यू आएगी, और इसमें आपको अगर सॉल्व करोगे, ये log ले रखा है तो क्या आ जाएगा 10/10 इंटू log 5 माइनस के log बेस 5 इंटू 10 प्लस के 1/5 log, ये आपके पास 5 बाहर आ जाएगा, log 5 ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो इन दोनों को अगर साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो ऐसे लिखेंगे log बेस 5 इंटू 2
और प्लस के log बेस 5 इंटू 5 और माइनस के log बेस 5 इंटू 10। ये आप सॉल्व करोगे log क्या होता है m इंटू एन क्या होता है आपके पास, दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा log बेस 5 m इंटू एन कितना हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सेम है तो ये कट गया, कितना आ गया वैल्यू 0। करेक्ट आंसर कितना हो गया, ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया, यानी 0 वैल्यू है। इजी था कि नहीं था? अरे इतना तो यार अगर आपने लॉग पढ़ा होगा ना 10th 11th में, अगर लॉग चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा तब भी आप लोगों को आ जाना चाहिए था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार इतना क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बताओ। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने एक ट्रिक बना रखी है। जब आपसे इफ़ ये बराबर x बराबर ये log x दिया, y बराबर ये दिया गया है, और अगर इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन मिले ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन, यानी x बराबर ए बी सी यहाँ दिख रहा है, ए बी सी यहाँ दिख रहा है, ए बी सी यहाँ देख रहे हैं, तीनों दिख रहे हैं, तो इस तरह के केस में मैंने क्या करा हुआ है, एज्यूम कर लेता हूँ मैं, और वही डायरेक्ट आपके पास ट्रिक है, डायरेक्टली ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। क्या कि ए बराबर 2 मान लो, बी बराबर कितना मान लो 2 मान लो, और सी बराबर 2 मान लो, ये मैंने एज्यूम करा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, देखो ए बी सी की वैल्यू 2 मानी, तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, log बेस 2 की पावर, अगर आप देखोगे x बराबर कितना जाएगा, log c की वैल्यू कितनी 2, a इंटू बी कितना 4, और log बेस 2 के रिस्पेक्ट में 4 की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना जाएगा 2, वैसी y की वैल्यू कितना जाएगा 2, और z की वैल्यू कितनी जाएगा 2। तो यहाँ से अगर आप पुटअप करोगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको आप डायरेक्टली चेक करना तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी 1/3 की 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात समझ आ रही, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अरे यार बताओ, ये बताने की जरूरत है, बताओ इसको 9th, ये भी इजी लेवल का है, इससे पहले का भी आपके पास क्या है, ये भी इजी लेवल का है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का, बट मॉडरेट लेवल नहीं, अगर ट्रिक आती तो ईजी है, इसको मैं ईजी कैटेगरी में डालता हूँ, ये भी इजी कैटेगरी का है। अब बताओ यार, ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू आप मैट्रिक्स दे रखी, सी की वैल्यू दे रखी है। अरे सिंपल सी बात, ये कितना है आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है, ये क्या आपके पास 2/1 की मैट्रिक्स है। अब सिंपल सी बात है यार, आपके पास सी दे रखा, ए बी बराबर, आपको क्या दे रखा, इफ ए बी बराबर ए बी इंटू, यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स किस बराबर सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। देखो ऐसा क्यों बोला इन्होंने, देखो अगर आप ए इंटू बी, ए और बी की मैट्रिक्स को गुणा करोगे आपस में और सी के बराबर लिखोगे तो यहाँ से आपके पास एक्स और y की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास x और y की वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर आप सॉल्व करोगे तो कर लेना, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, में ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है यार, सॉल्व करने की जरूरत क्या है, सिंपल से। अगर चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, अगर आप a इंटू बी करोगे, a इंटू बी, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2x। देखो डायरेक्टली सॉल्व, मल्टीपल करना है इसकी मैट्रिक a इंटू बी, कितना आएगा 2x प्लस 2y माइनस के y, और दूसरे में आपके पास दूसरे क्या जाएगा 4x माइनस के x प्लस के y, ये किसके बराबर जाएगा आपके पास c के बराबर 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, x बराबर आपके पास आ गया -1, y बराबर आपके पास आ गया -5। यहाँ से जो a मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास वो क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 4 5 -2 और -6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे -24 माइनस यानी आपके पास प्लस के 10, ये कितना आ जाएगा -14, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया बी। देखो यार a इंटू बी करना था, सिंपल सी बात, उसको c के बराबर रखना था, वहाँ से x y की वैल्यू निकल जाती है आपके पास, फिर डिटरमिनेंट निकाल देते हैं मैट्रिक्स का। ओहो ये भी बहुत, इसको आप थोड़ा सा ना इजी यार, ये तो बिना पेन पेंसिल उठाए कर सकते थे आप, बिना पेन पेंसिल उठाए कर सकते थे अगर आप चाहते तो। कैसे करना था, देखो जी आपके पास पहले इसको सही लिख लो, 1 डेसिमल को हटा दो, इसको फ्रैक्शन में लिखो तो ये 3/2 आ जाएगा, इसको हटाओगे तो कितना है 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। अब सिंपल सी x की जो वैल्यू हो रही है वो कहाँ से 3/2 से 9/2 के बीच में, और ये बोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो आपके पास होना चाहिए। तो ये रिलेशन आप लोगों को पता रहना चाहिए, सिंपल सी बात है यार, ये बोलना चाह रहा है 3/2 जो आपके पास है लेस देन इक्वल्स टू x है, और आपके पास जो x लेस देन इक्वल्स टू 9/2 है। अगर इस तरीके का केस है आप लोगों के पास तो किसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस के 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ 2x माइनस के 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। और ये मुझे पता है कि आपके पास इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कैसे 2x माइनस के 3 और 2x माइनस के 9, ऐसे तो लिखेंगे इसको, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये आप कैसे बोलोगे सर कि ये ऐसे आया, देखो यार सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझना, ये आपके पास 3/2 है, ये आपके पास 9/2 है, ठीक है। अब 3/2 से आपके पास छोटी होनी चाहिए और 9/2 से आपके पास वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, वैल्यू आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर इसमें आपके पास डी ऑप्शन इसका सही आ गया। ये बात आपके पास ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। यानी 2x - 3 2x - 9 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बात समझ आ गई, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ओहो यार, इसमें तो आपको डायरेक्टली देखो, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा, और ये तो तब होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास सिंपल सी बात है ऑप्शन, ये भी बहुत ईजी लेवल का यार, इजी लेवल का क्वेश्चन था कि लेट x बराबर आपको ये दिया गया रिलेशन, और x इंटू एक्स आपके पास डिफाइन इस तरह से क्या गया, log बेस a x ग्रेटर देन log बेस a y से, देन a की वैल्यू आपको पास में बैठे। अरे बहुत आसान है यार, ट्रांजिटिव ओनली। ठीक है ना, आप लोगों को इतना पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये यार आपको अगर पता है ना कि आईटा की वैल्यू क्या होती है, आईटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो ये बहुत ही यार बहुत धुआं क्वेश्चन था। इसको मैं कैसे देखूँ, मैं डायरेक्टली इसको आईटा की वैल्यू, आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आईटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है माइनस के आईटा, और आईटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, और आईटा की पावर 6 कितना होता है माइनस के 1 होता है, और ये आपके पास आईटा की पावर 8 कितना हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर आईटा की पावर 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास आईटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, और आईटा की पावर 15 कितना हो जाएगा माइनस के आईटा। इसको एक्सपेंड कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा माइनस के 4 आईटा। डिटरमिनेंट निकालना है ना, सिंपल सी बात है, अगर इतनी इससे आगे तो सॉल्व करना मूर्खता है ना, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा विद इन 1 सेकंड। ये भी नहीं कराऊंगा मैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बताओ इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। ये तो इजी से भी इजी लेवल का है। मैंने आप लोगों को जब कोर्स पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि इतने लेवल क्वेश्चंस इतना इजी आएगा कि आपको बोलोगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल ए और बी की, ए बी क्रॉस निकालना है, ए भी निकालना है, तो ये ए है ये बी है, आपस में मल्टीपल करोगे, ये क्या है 3/3 की, ये आपके पास क्या है 3/1 की है, तो 3 × 3, तो आपके पास नई मैट्रिक्स कितनी बनेगी 3/1 की बनेगी। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। देखो सिंपल सी बात है, ax प्लस hy प्लस ये आपके पास gz, तो ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये भी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ एक ही है, यहाँ पे 2 है। अब आपके पास ये भी हो नहीं सकता कभी क्योंकि 3 × 1 की है, तो बचा तो एक है ना, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी यार। देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है। ओहो अरे यार सिंपल सी बात है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द एबल, आपके पास ABLE कोई वर्ड है, कैन बी अरेंज इन द वोवल्स ऑक्यूपाई, यानी शब्द एबल के अक्षरों, शब्द आपके पास एबल के अक्षरों को व्यवस्थित करने के ऐसे तरीकों की संख्या क्या है जिनमें स्वरों का सम स्थान प्राप्त हो। यानी सिंपल सी बात है 1 2 3 4 वर्ड है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 3 नंबर, 4th नंबर, यानी सेकंड नंबर इवन है, 4th नंबर इवन है, यानी यहाँ पे वोवल आएगा, यहाँ पे वोवल आएगा। वोवल्स कितने कितने वोवल्स आपके पास 2 है, यानी A और E है। अगर कॉन्सोनेंट की बात की जाए यानी व्यंजन की बात की जाए तो B और L होगा। ठीक है ना, बात समझ आएगी। यानी इसको भी 2 तरीके से रखा जा सकता है। सबसे पहले वोवल्स रखेंगे तो अगर आप यहाँ पे कितने तरीके से रख सकते हो, आप 2 तरीके से रख सकते हो, तो 2 तरीके से आप जब 2 तरीके से रख दे तो यहाँ कितने तरीके से रखोगे, तो एक ही बचेगा, तो 1 तरीके से रख सकते हैं। यही कॉन्सोनेंट भी कितने 2 तरीके से, तो पहले 2 तरीके से रखोगे, फिर 1 तरीके से, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करोगे तो कितना जाएगा 2 × 2 कितना जाएगा 4, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया, बी आ गया। अरे यार इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, ट्रिक है इसकी 5C2, यही तो होता है। 2 क्यों लिखा हो, क्योंकि जब भी 2 पॉइंट आपस में ओवरलैप करते हैं तो कितने पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है 2, तो बस सिंपल सी बात है 5C2, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना जाएगा 20 आ जाएगा। बोलने की जरूरत तो नहीं इसमें, 10 × 2 इसको आप सॉल्व करोगे 5C2 की वैल्यू कितनी है 10 × 2 कितना जाएगा 20। जो मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ ना, ये 100% मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेट है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो थोड़ा सा इन्होंने गलत दिया था UPSC के द्वारा, उसको भी चेंज। अब बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन, मैंने जब आपको सेट थ्योरी पढ़ा रहा था ना, तो मैंने सेट थ्योरी में आपको कहा था कि यार वेन डायग्राम अगर समझ लेना आप लोगों ने, इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि आप उसको ना धुआं उड़ा दोगे इस क्वेश्चन का। देखो स्टेटमेंट आप पहले पढ़ लो कि आपके पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर x y z आर द 3 सेट है, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द z विल बी डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ z विच इज इक्वल टू, यानी आपके पास z में कितने हैं, z में कितने आपके पास 90 है। तो सिंपल सी बात यार 12 + 18 + 17 प्लस c इक्वल्स टू कितना है 90, यहाँ से c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 43 आ जाएगी, शायद c की वैल्यू कितनी आ गई 43 आ गई। अब सिंपल सी बात बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट सारे 3 क्वेश्चन में काम आएगा, और इतना आसान क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है ये भी, और ये भी कैसा था इजी लेवल का क्वेश्चन था, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी क्या था, ये भी इजी लेवल का था। अभी तक हार्ड आया ही नहीं क्वेश्चन,
अब आप बोलोगे सर आपको तो इजी लगेंगे ना, क्योंकि आपको तो आप तो पढ़ाते हो, आपको तो इजी लगेगा। अरे नहीं भैया, आप लोगों को भी इजी लगेगा, अभी तक कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का। अभी देखो बताओ ये, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई एंड जेड आर इन द रेशो 4:5 में। अरे भैया वाई में कितने और जेड में कितने, तो सिंपल सी बात है, आपने सी की वैल्यू निकाल दी, अब आपको वी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो अच्छा व्हाट इज़ द वैल्यू, वी की वैल्यू तो निकालनी है, तो सिंपल सी वाई बाई जेड कितना दे रखा आपको, वाई बाई जेड दे रखा आपको 4:5 में। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई में कितना है 16 + 18 यानी 17, 51 आ जाएगा, 51 + b आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास 90, क्योंकि जेड में तो 90 है, बराबर 4/5। यहाँ से b को सॉल्व करोगे, b की वैल्यू 21 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी सॉल्व करके। अरे बहुत आसान क्वेश्चन था यार, अरे यार ये तो मैं नहीं बता रहा, इतना आसान क्वेश्चन यार, धुआं उड़ा दोगे तुम यार। चचा तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे ना तो फिर यार नहीं है एनडीए का मतलब। इतना आसान क्वेश्चन बताओ, ये फॉर्मूला ही किसका है यार, मैं अगर आपसे पूछूं सर ये बताओ फॉर्मूला किसका है, तो आप बोलोगे सर इतना आसान फॉर्मूला भी नहीं आपको आता, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड यूनियन का फॉर्मूला है। अरे सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या एक्स की वाई की जेड की वैल्यू अगर पुटअप करेंगे 12 + 18 + 16 + 17 + a + b + c की वैल्यू आपको पता है 43 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 106 + a × b आ जाएगा, तो इसको करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ यार, इतना भी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द नाइदर एक्स, यानी एक्स से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, वाई से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, जेड से भी, ठीक है ना, नाइदर बिलोंगिंग टू एक्स नॉर बिलोंगिंग टू वाई नॉर बिलोंगिंग टू जेड इज इक्वल टू पी। यानी कहने का मतलब अगर मैं डायग्राम को दिखाऊं आपको, डायग्राम ये दिखाऊं, तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड तीनों सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बाहर से बिलोंग कर रहा होगा पी से, जो बाहर की वैल्यू पी है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी कंपोनेंट ऑफ एक्स। अरे भैया एक्स का नहीं लेना, सिंपल सी बात है, एक्स का नहीं लेंगे तो कितना जाएगा b + 17 + c + p, एक्स का एक्स वाले का लेना ही नहीं कुछ, तो एक्स का कुछ नहीं लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। सी की वैल्यू आपको पता है 43, तो ये 17 और 43 कितना है 60, यानी b + p बराबर कितना, b + c बराबर कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर ए सही है। अरे भैया ऐसे क्वेश्चन धुआं उड़ा दोगे क्वेश्चंस का, आसान क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन करने लायक था क्या। अरे यार सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन करने हैं। अब 10 3 का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, क्या होता है 3 10 a -के 10 क्यू ए डिवाइड बाई आपके पास क्या होता है 1 - के 3 10 स्क्वायर ए होता है, मल्टीपल यहाँ से किसका करना है 10 a से करना है, यहाँ से 10 a मैं ऊपर से 10 a कॉमन ले लूँगा, यहाँ से कट जाएगा वो, तो मेरे पास क्या बचेगा फिर 3 - के 10 स्क्वायर a बटे कितना बचेगा 1 - के 10 स्क्वायर a बराबर किसके बराबर के। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा देखो यार सॉल्व करना है, इधर उधर ले जाओ इधर ले जाओ, थोड़ा सा आपस में सॉल्व करो, तो मेरे पास यहाँ पे 10 स्क्वायर a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आज कितना आ जाएगा k - के 3 बटे 3k - के 1। सिंपल सा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन नंबर सही है। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप लोगों को वैल्यू पुटअप करनी है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल दोगे, इतना तो कर ही लोगे ना। ओहो भैया 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, बस वहीं से निकल जाएगा, 4 रियल वैल्यू ऑफ 10 a की वैल्यू निकालनी, तो 10 स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 10 स्क्वायर a की वैल्यू आई थी आपके पास k - के 3 बटे 3k - के 1। मैं यहाँ से 10 a की वैल्यू निकालूँ कितनी आ जाएगी आपके पास, रूट के अंदर प्लस माइनस रूट में आ जाएगा, k - के 3 डिवाइड बाई 3k - के 1। अब मैं अगर रूट वैल्यू लूँगा तो रूट से कोई वैल्यू अगर बाहर आएगी तो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो ये बोल सकता हूँ k - के 3 बटे 3k - के 1, इसमें d की जो आपके पास वैल्यू आएगी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इतना तो बोल ही सकता ना, क्योंकि बिकॉज रूट का वैल्यू जो बाहर आती है वो कैसी आती है, ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी रेंज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो मैं यहाँ से एक लंबा लाइन बनाऊंगा, ये 1/3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो ये बोलना चाह रहा है अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये हो जाएगा कि k की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, के नॉट भी ना, k कैन नॉट बी बिटवीन, किसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए, तो 1/3 और 3 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी लेवल किस लेवल की तैयारी थी और किस लेवल का क्वेश्चंस आए थे। बताओ ये आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है। मॉडरेट भी अभी नहीं आया हूँ मैं, ईजी लेवल पे ही चल रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ इसी तरीके से, और हम और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट लेवल का है, या मैं इसको डिफ़िकल्ट में भी डाल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकिंग है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आप थोड़ा फंस गए ना तो फिर आप निकल नहीं पाओगे इस क्वेश्चन से। ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग के साथ करना चाहिए था। क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। ए बी सी डी, बहुत आराम से पढ़ना। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजोइडम सच दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। बना लेते हैं जी। देखो आसान तरीके से करेंगे, टेंशन कोई लेने की ज़रूरत है नहीं आपको इस क्वेश्चन में, बिल्कुल तरीके से। बहुत सारे आपने देखा होगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे अलग अलग, तो जो भी टीचर है, मैंने इसलिए मैं आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग सही आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मिला सको कि आपने सही कराया है कि नहीं कराया है। मार्केट में अगर आप देखोगे या कहीं भी सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको हज़ारों टीचर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने गलत क्वेश्चन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ 99.9% हमने जो क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड किया है वो एकदम सही होगा। आप बाद में हमें बोल भी सकते हो सर आपने ये गलत करा है, ये सही करा है। ठीक है ना, आपको कोई टेंशन की बात लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखो जी, क्या है आपके पास, एक ट्रेपेजोइडल है, ठीक है जी, बट आपको याद रखना है ये अगर ए ये लेता हूँ, बी ये लेता हूँ, तो बी टू सी क्या है आपके पास, वो वेट परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। बी टू सी वाला क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा खींच देता हूँ, ये आपके पास सीधा आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ से आपने ये जो बी और डी आपके पास, ये डी है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से बना देता हूँ। तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और बोला गया है बी टू सी की जो डिस्टेंस है वो पी है, और जो सी डी की डिस्टेंस है ये कितनी है, क्यू है। ठीक है ना, और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए डी बी कितना आपके पास, ए डी बी यानी किस तरह से, इस तरह से आपका कोई एक डायगोनल होगा और इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा है, और आपके पास बोला गया ए बी डी, ए बी डी आपके पास कितना दिया गया, अल्फ़ा दिया गया है। तो अगर आपसे ये पूछें तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये बात आपको पता चल चुकी है। यहाँ से सपोज करो मैं एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, तो ये मान लिया कोई पॉइंट ई है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस मान ही रहे हैं तो इसको डिस्टेंस को मान लेता हूँ ए। डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को सेट करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से देख रहे हो आप, एक ऑप्शन पहला स्टेटमेंट दिया गया है, फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है। ये यूपीएससी की बहुत खासियत है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ए डी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, हमें दिख रही है दो साइड, दो एंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए साइन रूल, कुछ साइन रूल का। तो आपको पता है अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी के साइन सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन थीटा। और अगर मैं किसकी बात करता हूँ, ए डी की बात करता हूँ, ए डी के सामने क्या है, साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई कि ए बी साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ए डी साइन थीटा हो जाएगा। बताओ ऑप्शन 1 कहीं ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन 1 दिख रहा है, ए डी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, साइन अल्फ़ा, बिल्कुल सही है कि नहीं है। ऑप्शन आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। अब यहाँ पे भी आपको दो साइड दिख रही है, दो एंगल दिख रहे हैं, तो सेम वैसे ही करेंगे बी डी। अब देखो चीज़ें समझना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बी डी। तो बी डी आपको ये दिख रहा है, तो बी डी के सामने एंगल कौन सा, ये। बी डी के सामने एंगल क्या है, साइन। अब आपको ये पता नहीं कौन सा है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। तो आप क्या करोगे, पाई माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास। अब दूसरी साइड क्या है, ए बी, तो ए बी के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, वही साइन थीटा, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ से अगर आप इसको मल्टीपल भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बी डी अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो बी डी साइन थीटा आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा है। ए बी साइन अल्फ़ा, तो बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी, और तो यानी बोथ ए एंड बी सही है। 21 का क्वेश्चन नंबर 21 सेट ए का 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कराया है, इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चंस क्या मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। जो इसका सेकंड पार्ट है ना, उसमें आप लोगों को और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आगे तक का क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, देखो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सॉल्व करना आप लोगों की बारी है, ऑप्शन से बता दूंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर था। देखो चीज़ों को समझना, मैंने क्या करना है, इस तरह से कुछ तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करा, 10
देखो ऐसा नहीं कि मैंने जो सॉल्व करा है ये लेंथी तरीका है, आप हो सकता है इसे शॉर्टकट तरीके से भी आते होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की खासियत ये होती है माय डियर स्टूडेंट और ज्योमेट्री की कि इसको आप ना 1000 तरीके से भी कर सकते हो, बस आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो मैं इसको अगर ऐसे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस के थीटा प्लस अल्फा, वही वाला जो इससे पहले क्या था, तो कितना हो जाएगा आप देखोगे अगर डायग्राम में इससे पहले डी ई अपॉन कितना आ जाएगा, ये ए ई आ जाएगा। डी ई की वैल्यू अगर आपसे पूछे कितनी है तो आप बोलोगे सर पी है, और ए ई की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, ए ई की वैल्यू डायग्राम में आप देखोगे तो थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये ए ई की, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल ए है ये क्यू है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा आपके पास ए माइनस के क्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। और यहाँ से आपको पता है 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के 10 थीटा होता है, तो माइनस के 10 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस के थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर मैं इसको कॉट में कन्वर्ट करना चाहूँ, कॉट थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू माइनस के ए बटे पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, क्यू माइनस के पी कॉट थीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो चीज़ों को समझना, अगर आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्यू माइनस के पी कॉट थीटा यानी कॉट ए प्लस बी में तोड़ूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस के 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास, कॉट थीटा प्लस के कॉट अल्फ़ा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कॉट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो आप कॉट अल्फ़ा की बताओगे, क्यू बाई पी है। मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूँगा आपके पास, अल्फ़ा थीटा को ऐसे रहने दूंगा, कॉट थीटा को, फिर कॉट थीटा को किस में कन्वर्ट करूँगा, कॉस अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर जाओगे तो ए वी की वैल्यू वहाँ से आपके पास आ जाएगी कितनी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। आगे थोड़ा सा लेंथ ही मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, इसका थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने में, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है, यानी 28 डिग्री। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो समझना। टेन थीटा दिख रहा है सबको, ऑप्शन दिख रहे हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इसमें से मैंने cos 17 कॉमन ले लिया। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बोलते रहता हूँ कि इसी तरह से करना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 17 हो जाएगा, बट्टे नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से भी क्या लिखता हूँ, cos 17 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1 प्लस के 10 17 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 1 को मैं क्या लिखूँगा, 10 पाई बाई 4 लिखूँगा। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी इसको जानते होंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी पाई बाई 4 माइनस के 17 का फॉर्मूला बन जाएगा। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 45। तो यहाँ से आपके पास थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस के 17 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास, बी ऑप्शन आ गया। लो यार, इतना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बताओ इतना आसान क्वेश्चन, इसको तो कोई भी कर लेगा। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे भैया सिंपल सी बात बोली यार, क्या बोला गया यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट, देखो पहले आप लोग क्या करो, शेयर कर दो। अगर आप अभी तक शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो तो बहुत बुरा कर रहे हो आप अपने साथ, शेयर कर दो। और अगर आपके मतलब की चीज़ें तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे आने वाले टाइम पे अगर आपका एनडीए का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आपको आने वाले टाइम पे एसएसबी यहाँ पे बहुत अच्छे से कराई जाएगी, बहुत अच्छा आपका बेनिफिट होने वाला है। आप चाहे तो हमसे परमानेंटली भी जुड़ सकते हैं, या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप जुड़ सकते हैं, तो आप लोगों को आने वाले टाइम पर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक, जेन्युइन और बहुत रियल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और एक बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 99.9% है कि आपके पास जो मैं करा रहा हूँ वो एकदम सही है, ठीक है ना। तो ए और बी आपके पास पॉजिटिव एक्यूट एंगल है सच दैट cos 2b आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है मैं लिखते जाता हूँ, तो चीज़ों को समझना। क्या दे रखा है, cos 2b इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3 sin स्क्वायर a। और यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ sin 2b इक्वल्स टू लिखता हूँ, sin 2b यहाँ से लिखता हूँ, तो यहाँ से sin 2b इक्वल्स टू कितना जाएगा, 3/2 sin 2a हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मैं अगर इसको बोलूँ इक्वेशन 2 बटे इक्वेशन 1 करूँ, तो अगर आप इक्वेशन 2 बटे इक्वेशन 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10
2b आ जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे साइन 2b अपन कॉस 2b कितना जाएगा 10 2b इक्वल्स टू 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास साइन 2 है, साइन 2 को कन्वर्ट कर दूंगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से कितना जाएगा साइन 2a बटे कितना आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 साइन a इंटू कॉस a, इसे तोड़ सकता हूँ नहीं कि नहीं तोड़ सकता बताओ। यहाँ से आपके पास 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो कॉस अपॉन कॉस a अपॉन कितना आ जाएगा साइन a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये कितना होता है कॉट a हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 10 2b इक्वल्स टू कितना आ गया कॉट a आ गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 π/2 माइनस के a लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 10 से कट गया कितना आ गया 2b इक्वल्स टू कितना आ गया π/2 माइनस के a। यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ π/2। आपसे क्या पूछा गया था a प्लस 2b, तो कितना आ गया करेक्ट आंसर d आ गया। नहीं आया समझ? अरे यार इतना आसान, बताओ इजी था कि मॉडरेट था कि डिफ़िकल्ट था? इजी था ना, तो हद करते हो यार तुम लोग। अगर तुम्हारे इसमें से 80 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं ना 80 क्वेश्चन से, तो मतलब नहीं है। अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आप लोग इतने में से 28 को 80 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी दिक्कत है यार, फिर नहीं हो पाएगा। 200 क्वेश्चन तो ऐसे ही लेके आ जाओगे, अगर बिना पढ़े भी चले गए होंगे आप लोग। अब बताओ ये क्वेश्चन, अरे यार हद करते हो, मतलब ये क्वेश्चन भी ND लेवल का है क्या? ये तो ग्रुप CXY जो होता है ना, तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों फॉर्मूले के लिख दो तो वो इससे आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू कितने जाएगी 0। अरे भैया यार सिंपल सी बात है, साइन 3x आप बोलोगे सर साइन 3x का फॉर्मूला क्या है? भैया फॉर्मूले बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ तुम्हारे, मैं केवल पेपर का सॉल्यूशंस बताने को आया हूँ। और कैसे क्या चीज़ होनी है आप लोगों को पता होना चाहिए था पहले कि जब आपने पेपर दिया था। ये अब यहाँ से जो ये साइन 3x का वैल्यू है और कॉस 3x का वैल्यू कितना होता है यार, तो मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, मैं एक पेपर का ओवरव्यू बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे। आप लोग सोच रहे होंगे सर डिटेल में क्यों नहीं जा रहे? डिटेल में ये जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को तब हम डिटेल में जाएंगे। अभी तो हम पेपर का एनालिसिस करके दे रहे हैं, तो पेपर एनालिसिस और पेपर डिस्कशन में फ़र्क होता है थोड़ा सा ना, कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हो तो वो अलग होता है, और मैं पेपर का करा रहा हूँ। तो अगर आप इसको पुटअप करोगे यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये आपके पास कट जाएगा, वैल्यू कितने जाएगी 0 आ जाएगी। अब बताओ यार सिंपल सी बात है यार, वैल्यू की और रेंज पूछ रहा है, ग्राफ बताना है कि इंटरवल बताना है कि इसका कितना y बराबर 2 cos x। अरे सिंपल सी बात है यार, cos की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, cos का जो वैल्यू होती है कितनी होती है, ये होती है -1 से क्या होती है +1 होती है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है cos x + 2 बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 + 2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ हो गया 1 से क्या हो जाएगा, रेंज कहाँ से कहाँ चली जाएगी, cos x + 2 कितना हो जाएगा 3, तो रेंज कितना होगा 1 से 3। बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लगा होगा ज़रूर मुझे लगता है, बट हार्ड था नहीं था ना, सच बताना दिल से, हार्ड था कि नहीं था? अब बताओ ये क्वेश्चंस यार, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री मैंने जब बताया था ना, मैंने पेपर से पहले आप लोगों ने अगर मेरा ओवरव्यू वाली वीडियो देखी, मैंने कहा था भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के चले जाना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के चले जाना, हादा सिलेक्शन हुई। 21 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए थे, उसमें से 19 क्वेश्चन इतने अरे यार धुआं उड़ा देते हैं 19 क्वेश्चन, तो आप 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे ना, 21 में से 19 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। अब बताओ यार इस क्वेश्चन को बताओ, अब आप डर के होंगे 8 cos 10 8 cos 20, अरे इतना आसान क्वेश्चन यार। अब देखो आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा ना माय डियर स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला, आपको cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला याद होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4, क्या होता है 1/4 इंटू cos 3 थीटा होता है, यही था बस। आप देख रहे हो cos थीटा, अगर इसको मानता हूँ मैं, इसमें तो नहीं मान सकता, तो इसको कैसे लिख देंगे 8 cos 10 क्या हो जाएगा आपके पास cos 20, ये थीटा हो गया। तो इसमें आप 60 माइनस थीटा करोगे यानी cos 40 डिग्री, और 60 प्लस थीटा करोगे तो cos 80, पर cos 80 तो इसमें नहीं है, तो cos 80 से ऊपर cos 80 नीचे मल्टीपल कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, इन तीनों की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आगे तो cos 8 cos 10 ये आ जाएगा आपके पास कितना, डिवाइड बाई कितना कर देता हूँ cos 80 कर देता हूँ ऑलरेडी, और इंटू कितना आ जाएगा 1/4 इंटू cos थीटा कितना है 3 थीटा होता है ना, तो 60 हो जाएगा। और 60 की वैल्यू 4 से कितने बार 2 बार, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 से 2 कट गया, और आपके पास कितना आ गया cos 10 बटे कितना आ गया cos 80, कितना आ गया cos 80, cos 80 को क्या लिख सकता हूँ साइन नहीं 10 लिख सकता हूँ, तो cos 10 बटे कितना जाएगा sin 10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cot, तो आपके पास आंसर इसका B आ गया। बताओ
ऐसा इतना आसान था यार। अब ये नहीं बताने, ये अब यही बताना है, बताओ अब इसका ही बताना आंसर। इतना आसान यार, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्म लगाना है यार, बताओ। अब जिसको ये भी नहीं आता होगा उसके लिए तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी यार। कॉस सी माइनस कॉस डी, बस सिंपल सी बात है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देना है। जिसको भी फॉर्मूला आता होगा वो कर देगा, और जिसको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा। सिंपल से मैं इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका बी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी करेक्ट आंसर है, कॉस सी माइनस कॉस डी। बहुत आसान है यार, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, कॉस 48 माइनस कॉस 12 का। ओहो, ये भी इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना था क्या नहीं करना था। देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे कि ए बी सी क्या आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, एक ए बी सी आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसमें ए आपके पास राइट एंगल है, तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, और साइन बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। चलो ये भी दिया है कि साइन ए बी, यानी यहाँ से अगर बी आपके पास है तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब ये होगा, कर्ण ये हो गया। और अब तब बताना है कि कॉस देन कॉसेक। कॉसेक आपको नहीं पता है तो कॉसेक को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो साइन सी 1/3 होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। ओहो, ऑप्शन बी। देखो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को हर समय याद रखनी है। क्या चीज़ें हैं ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन जो आपके पास स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। देखो चीज़ें याद रखना। देखो क्या होता है आपके पास, अगर कहीं ऐसा दिया है बी कॉस यानी बी यानी आपके पास ये साइड है, बी कॉस बी इक्वल्स टू क्या आपके पास? सी कॉस सी दिया है, या ऐसे दिया है ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी दिया है, या ऐसे दिया है ए कॉस ए बराबर सी कॉस सी दिया है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक आइसोस्केल ट्रायंगल। तो क्या होता है आपके पास? वो मस्ट भी आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। तो यानी यहाँ से बात समझ आ गई, ऑप्शन नंबर बी ओनली करेक्ट होगा। बात समझ आई कि नहीं है? ओनली बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपको ये समझ आ गया? ऑप्शन अच्छा बी आपको स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है आपके पास? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्या बोल रहा है? 30 क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ए बी सी ट्राइंगल एंगल, ए बी सी आपके पास क्या है? ट्राइंगल है, और ए बराबर कितना है? 2b दिया है, ए बी सी है, और बी बराबर आपके पास यानी ए एंगल बराबर 2b दिया है, और आपके पास बी साइड बराबर सी साइड दिया है। और अगर बी बराबर सी साइड है यानी आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, और इसमें क्या होगा आपके पास? तब बी बराबर एंगल सी भी होगा। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म होगी सर? ये बताओ हमें, क्या बात कंफर्म होगी? हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या बता रहे हो आप। अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर तो दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, बी बराबर सी हो गया। और एक चीज़ आपको याद है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ से मेरे पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और b की वैल्यू किसी की वैल्यू भी, b की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा, c की वैल्यू भी कितनी आएगी? 45 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? फिर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? सॉल्व कर सकते हो आप इसको ना, कि a बराबर कितना है? 2b, b बराबर b है, और c बराबर क्या है? b है, तो आपके पास 4b इक्वल्स टू, तो यहाँ से b की वैल्यू 45, c की 45, और a आप 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से ये बात समझ आ गई। तो ये आपके पास पहला ये बोल रहा है, अगर आपके पास एक इफ़ इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए आपके पास इतना दिया है, बी इतना दिया है, देन इट मस्ट बी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बताओ है कि नहीं है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 2b है और b बराबर c है, तो वो एक अधिकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? ये बताओ ज़रा, होगा कि नहीं होगा? तो यानी आपके पास नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉट ट्राइंगल विद, अगर आपके पास a इतना दिया गया है, b इतना दिया गया है, एंड c a इतना दिया गया है, तो देयर एग्जिस्ट नॉट ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको ये बताना है। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, बताओ a आपको दिया है 40, b आपको दिया है 65, तो c कितना हो गया आपके पास? 105 डिग्री। ये आपको पता चल चुका है। और यहाँ पे a बाई सी का मतलब आप समझ रहे हो? a बाई सी का मतलब क्या है? a बाई सी का मतलब समझ रहे हो? a बाई सी का मतलब क्या है? a का मतलब है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, a अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास? साइन 40 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास b अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास? साइन 65, और c बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? साइन 105 डिग्री। ये हो जाएगा। मुझे किसका चाहिए? a बाई सी, यानी मुझे a ये चाहिए, और ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आता है साइन
साइन 40 डिग्री और ये आता है आपके पास कॉस यानी सेक 40 डिग्री आता है। तो यहाँ से ये गलत हो जाता है थोड़ा सा, तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट गलत है, यानी नाइदर ए एंड बी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ के चला। लो यार, लल्लन टफ क्वेश्चन आ गया। अरे यार, अगर ये भी चचा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो यार डूब मरने की चीज़ है आप लोगों को। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। अरे भैया क्या दिया गया है, देखो सिंपल सी बात है। ये स्टेटमेंट जो पढ़ते रहे ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। बताओ यार, हलवा क्वेश्चन था, जैसे हलवा होता है ना सूजी का, कोई भी बना लेता है, तो वैसे ये क्वेश्चन भी कोई भी कर लेता है। तो क्या है, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है c दे रखा। और आप देख रहे होंगे कि हमें tan स्क्वायर एक्स निकालना है और सारी चीज़ें हमें क्या है ए बी में दी है। तो हमें सिंपल सी बात है यार, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाएगा, a tan स्क्वायर एक्स प्लस के b, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, c सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकता हूँ, c प्लस के c tan स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे c tan स्क्वायर है, यहाँ पे a tan स्क्वायर एक्स है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, a माइनस के c आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, c माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये c माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, c माइनस बी a माइनस सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखो यहाँ चीज़ें समझना, अगर आपने इसको समझ लिया तो ऑप्शन नंबर बी कुछ नहीं था यार। ऑप्शन नंबर बी को आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, इसका tan स्क्वायर ए आ जाए, tan स्क्वायर वाई आ जाएगा। देखो चीज़ें कैसे, आप देख रहे होंगे tan स्क्वायर एक्स में क्या है, b माइनस सी है, यानी b माइनस सी है, b माइनस के c है, तो वैसे ही आपको वहाँ पर भी दिमाग लगाना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, थोड़ा सा भी दिमाग लगाना, इसका करेक्ट आंसर क्या आपके पास, c है, c इसका करेक्ट आंसर है। ओहो, अब सिंपल सी ये भी कोई पी स्क्वायर आपको स्टेटमेंट दिया ना, थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट आपके पास क्या दिया गया है, पी tan x बराबर q tan y दिया गया है। बताओ पी बाई क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, tan y बटे कितना हो जाएगा, tan x। इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा आंसर, क्योंकि आपको tan स्क्वायर y की वैल्यू पता है, tan स्क्वायर x की वैल्यू पता है, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। नहीं आई बात समझ, अरे सिंपल सी बात है, पी बाई क्यू आ गया भैया, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर वाई, और ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर वाई की वैल्यू अभी निकाली पीछे, tan स्क्वायर वैल्यू पीछे निकाली क्वेश्चन में, दोनों वैल्यू पुटअप करना, आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी निकलेगा। अरे बताओ यार, ऐसे भी क्वेश्चन आते क्या, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। अभी तक 1-2 क्वेश्चन केवल ऐसे हैं जिसे मैं मॉडरेट लेवल में डालूंगा, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही टुच्ची लेवल के क्वेश्चन थे यार। मैं बोल रहा हूँ कि मेरिट इस बार मैथ्स में अगर 110 से कम है तो फिर मुश्किल है सिलेक्शन होना। बातों को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपके 110 से कम आ रहे हैं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैथ का पेपर बहुत ही लल्लन टफ क्वेश्चन आया यार। अब बताओ यार क्या क्वेश्चन है, T3 आपको निकालना, व्हाट इज T3 माइनस T5 T5 अपॉन T7। अरे यार बताओ, Tn इक्वल्स टू, बताओ क्या निकालना है, T3 की वैल्यू निकालो। T3 मैं डायरेक्टली वैल्यू करता हूँ, T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 में रखता हूँ। तो T3 यानी n की जगह 3 रखना, तो कितना जाएगा, साइन समझना 3 थीटा प्लस के कॉस 3 थीटा, माइनस करूँगा मैं तो 5 रखूँगा, तो साइन 5 थीटा माइनस के कॉस 5 थीटा, डिवाइड बाय ऐसे नीचे कर दूँगा, क्या करूँगा, साइन की पावर 5 थीटा प्लस के कॉस 5 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, कॉस 5 थीटा है, ठीक है ना। माइनस के कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन की पावर 7 थीटा माइनस के आपके पास कॉस की पावर 7 थीटा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपके पास, यानी आपके पास ये आ गया। अब देखो यार, चीज़ों को अगर आपने थोड़ा सा भी समझा होगा ना, आप यहाँ से देख रहे होंगे यार, एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा शायद। देखो यहाँ साइन 3 थीटा, यहाँ साइन 5 थीटा है, मैं यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, साइन 3 थीटा कॉमन ले सकता हूँ, क्या साइन 3 थीटा कॉमन ले लूँगा। साइन 3 थीटा कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। वैसे मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँगा, क्या ले लूँगा भैया कॉमन, प्लस के
कॉस क्यू थीटा कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से भी ऐसे ही कर सकता हूँ साइन 5 थीटा को कॉमन ले लूँगा। चीज़ें समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? अगर नहीं आ रही है तो बता दो मेरे को, साइंस समझ, अगर चीज़ें नहीं आ रही ना समझ तो आप लोग मेरे को बता दो, मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ले लूँगा तो यहाँ से भी हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के क्या आ जाएगा मेरे पास वही, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 5 थीटा, कॉस की पावर 5 थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतनी बात आपको लोगों को समझ आई कि नहीं आई ये बता दो मेरे को। अगर इतनी चीज़ें समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम आगे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि यहाँ से अगर कॉमन लेता हूँ मैं तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास बचेगा यहाँ से साइन थीटा बचेगा, वहाँ से क्या बचेगा कॉस थीटा, और डिवाइड में भी ऐसे ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो नीचे बच जाएगा मेरे पास साइन क्यू थीटा प्लस के कॉस क्यू थीटा, तो ये आपस में कट गए और ये कितना बचा आपके पास T1 ये आ जाएगा और T3 आ जाएगा, बस हो गया। तो T1/T3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे ही ये करना था यार बिल्कुल, T1 और माइनस T2, भाई T1 कितना आपके पास, T1 कितना आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आपके पास T2 है यानी साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के ये आ जाएगा पूरा यहाँ पे, तो इससे ये कट जाएंगे दोनों, बचेगा क्या आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। ये किसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की होती है, साइन 2 थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T10, अरे बताने की जरूरत ही नहीं यार, T10 की वैल्यू बतानी और थीटा बराबर क्या रखना है 45 डिग्री रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है सी करेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं करना है यार, सिंपल सी बात है। देखो साइन कितना है साइन की पावर 10 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 10 45 डिग्री, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/√2 की पावर 10 प्लस 1/√2 की पावर 10, ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 1/32 प्लस 1/32, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। बताओ इतना आसान क्वेश्चन था यार, अब इससे आसान क्वेश्चन आएगा बताओ यार? मैं नहीं मानता इससे आसान कभी कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी, बीटा की वैल्यू, और मैंने आप लोगों को हज़ारों बार क्लास में बोला है कि मेरे प्यारे बच्चों साइन 15 कॉस 15 और टेन 15 की वैल्यू याद कर लेना, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 15 प्लस कॉस 15 की वैल्यू बतानी थी। अब बताओ यार इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या? अगर इससे आसान भी कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना मेरे को। इससे आसान क्वेश्चन अगर एनडीए में आना है ना तो ऐसा तो आएगा नहीं भैया एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 होगी, ऐसा तो नहीं पूछेगा एनडीए में, इतना तो आप लोग को ही पता है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो आप पता है ना साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू मैंने आपको क्लास में बताया था कि याद कर लेना। तो सारी चीज़ें आप लोग समझते भी हो और यह भी आपको याद होना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, डायरेक्ट आंसर है। अब बताओ यार ये भी बिल्कुल सेम है, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो चीज़ों को समझना, तो ये कितना आ जाएगा साइन 7 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 15, 7 अगर 15 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपके पास साइन 105 हो जाएगा, ये कॉस 105 डिग्री हो जाएगा। बताओ इसको अगर आप आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा कॉस 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस के साइन 15 हो जाएगा। अब ये फिर से वही वैल्यू आ गई जो इससे पहले, तो फिर भी आंसर कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। बताओ यार अब ये क्वेश्चंस में एरर है। इस क्वेश्चन में एरर क्या है कि यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आना चाहिए था 1/√2 आना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे रूट लगाना भूल गए, यहाँ तो उन्होंने √2 लगा दिया, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए था प्लस आना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वैसे इसका ये आंसर होना चाहिए था सी, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं सी होना चाहिए, बट क्यों नहीं होना चाहिए ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आप इसको खोलोगे ना साइन अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 नहीं, आप साइन 15 है ना, ये साइन 15 लिख दूँ
साइन 15+1 प्लस के कॉस 15+1, यानी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो वैल्यू बताए क्या आएगी, 1/√2 ब्रैकेट के अंदर √3 cos 1 प्लस के साइन 1 आ जाएगा आपका आंसर, ये आएगा। और ये किसी में है नहीं तो इस हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए। बस इतना था, ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं था। आप सोच रहे हो कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ईजी है, बस बाय मिस्टेक उनसे छूट गया होगा, तो इसमें कोई बात नहीं। अब बताओ यार, ये भी वही क्वेश्चन है, साइन C - D। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है यार, मुझे तो लगता नहीं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन C प्लस साइन D का फॉर्म लगाओ, यहाँ cos C - cos D का फॉर्म लगाओ, वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। बहुत आसान है, ईजी लेवल, टुच्चू लेवल का क्वेश्चन था ये। अब यार इससे ईजी, ये भी मतलब टुच्चू से, ये तो टुच्चू से भी टुच्चू लेवल का हो गया। ये तो चाय हो गया, जैसे चाय हर कोई बना लेता ना, तो ये क्वेश्चन भी हर कोई कर लेगा। अरे बताओ यार, A क्रॉस B है तो A कितने, A का साइज़ कितना है आपके पास, A मैट्रिक्स कितना है 3x5 है, और B का कितना है आपके पास, B आपके पास 5x3 है। तो ये 5 आपके पास अगर A क्रॉस B होगा तो कितना हो जाएगा, A क्रॉस B बन जाएगा 3/3 की, और अगर B × A होगा तो कितना हो जाएगा 5x5 की। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। अरे यार अब बताओ, ये क्वेश्चन भी याद है, मतलब यूपीएससी ने इस बार ऐसा कर दिया कि लॉकडाउन में जिसने जो थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा वो भी क्वालिफाई कर जाएगा इस बार एनडीए। बस उसका थोड़ा सा मतलब मन होना चाहिए था। मतलब यार अभी तक मैंने 42 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, एक क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब एक लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ये होता ना कि थोड़ा सा बच्चों को फंसाने के। मात्र 2 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें थोड़ा सा सोचना था और अच्छा लेवल का सोचना था, ठीक है ना। तो मतलब वो था, उसके अलावा तो ये लगा लो अभी तक 42 में से 40 क्वेश्चन तो बहुत ही, ये लगा लो उसको तो आप 40 मिनटों में कंप्लीट कर लेते हैं, इतने इजी क्वेश्चन थे यार। अब बताओ इसमें आपको क्या बोल रहा है यार, देखो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है P² Q² और R² GP में है, यानी ये बोल रहा है P² और Q² और R² JP में। मतलब मान लिया मैंने ये 1 है, ये 2 है, ये आपके पास कितना है 4 है, तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2 के अंदर, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो अगर ये GP में है तो ये भी किस में होंगे, GP में होंगे। तो सिंपल सी बात है PR Q JP होगा, सिंपल सी बात है। ये भी आपके पास GP तो पता है ना, जी गुणोत्तर श्रेणी तो पड़ी होगी, और ये तो इसका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये लॉग में भी आपके पास किस में होते हैं, AP में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, बोथ A एंड B। ओहो बताओ यार, इससे आसान और लल्लन टॉप क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाए ना, मतलब यार मुझे इस बार लगा कि उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के किसी भी इक्वेशन के, अरे यार सिंपल सी बात है, आपने इक्वेशन पढ़ी है x माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे आपको दे रखा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। अरे भैया कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो 10 का तो याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला। अरे सर फॉर्मूला यह भी याद नहीं है, तो भैया ये तो डूब मरने वाली चीज़ है फिर यार। फॉर्मूले तो कुछ, देखो फॉर्मूले का कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 अपॉन कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 अपॉन ये आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये आ गया करेक्ट आंसर, यही तो है। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना है आपके पास, B करेक्ट आंसर है। तो चीज़ें अगर समझ आए, ओहो बताओ ये तो मतलब यार हद ही कर दी। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों के पास वो 4 है, हो जाएगा ना। देखो सिंपल सी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू कितना देखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू कितना दे रखा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा। क्वेश्चन पढ़ना, रूट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सेटिस्फाई करना आपको, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कितने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के माइनस है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वस टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा बीटा अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू 0। यहाँ से एक बात समझ आ गई, अल्फ़ा बीटा इक्वस टू कितना आ गया, 0 और 1 आ गया, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो मैं इसको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ। तो वेट 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 वेट, ठीक है ना। वेट क्या बोलना चाहता हूँ मैं, आपके पास क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू कितना आ जाएगा आपके पास, तब ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं क्या करूँगा, पहले पुट करूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 0, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट करूँगा 1। तो आपको वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पे जो आएगी मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आ जाएगी 4, यानी करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अरे यार बताओ,
आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन यार, मुझे तो नहीं लग रहा ये एनडीए का पेपर है, मुझे तो ये एक्स वाई ग्रुप का लग रहा है। सिंपल सी बात है, इसका मॉड निकाल दो आप, मॉडुलस निकाल दो, इसकी वैल्यू अगर क्या था आपके पास इसका, वेट 45 है ना। व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके 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 ओके, अरे सिंपल सी बात है, ऊपर वाले का निकाल दो नीचे वाले का निकाल दो। देखो इसका सिंपल से, या तो रैशनलाइज कर लो, या तो इसको रैशनलाइज कर लो, नहीं तो इसका डायरेक्ट ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले, तो ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस के π/3, नीचे वाले का कितना आ जाएगा माइनस के π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। 2π/3 का वैल्यू कितना होता है माइनस 120 डिग्री होता है, माइनस के 120 डिग्री, माइनस में कोई वैल्यू नहीं हो सकता तो प्लस के 360 ऐड कर देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा ये प्लस के 240 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। और रैशनलाइज अगर आप रैशनलाइज करोगे तो उससे तो ये और भी आसान हो जाएगा। ओहो, अब बताओ, ये भी इजी लेवल का यार, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इजी लेवल के, ये तो इतना इजी लेवल का यार, आप लोग इसको बिना पेन पेंसिल उठाए भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाले का और नीचे वाले का मॉड निकालोगे ना, मॉडुलस निकालोगे तो वो एक ही आएगा, इसका मॉडुलस निकालोगे इसका मॉडुलस निकालोगे एक ही आएगा, यानी 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 = 1 आ जाएगा। ओ, ये तो मैंने तो क्लास में इसको कराया है, क्लास में मैंने इसको कराया था कि भैया आप बताया गया कंसिडर द प्रॉपर सबसेट। अगर भैया ए बी का सबसेट है तो बी क्या होगा, सुपर सेट होगा ना। अगर क्या है बी ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी मैं अगर आपका पिताजी हूँ तो आप मेरे क्या होंगे, बेटे होंगे, तो एक दूसरे के सबसेट है। अगर जैसे होता है ना पिताजी का बेटा, जो बेटा होता है वो सबसेट होता है, तो पापा क्या होगा उसके सुपर सेट हो गए। सिंपल सा मतलब ये होता है। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला बताया था 2n-1 होता है, तो 2n 2^3 - 1 कितना आ जाएगा आपके पास 8 - 1, यानी आपके पास 7 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओहो, अरे सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास पी और क्यू कोई भी 3 डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव रियल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टिंक्ट और रियल और पॉजिटिव है, तो आपको याद रखना है d लेस देन 0 होता है, बस हो गया ऑप्शन। नहीं तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू पुटअप कर लेना, आपका पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बताओ यार, ये क्वेश्चन भी इतना आसान है ना। अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, किसका 1 + x⁻n का कोफिशिएंट करना है, और व्हेन इट इज एक्सपेंड इन असेंडिंग पावर ऑफ x, असेंडिंग पावर। अरे सिंपल सी बात है, 9c9 + 9c8 + 9c7 + 9c6 कितना होगा 4, और 9c5 हो गया। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9, अभी इसको समझना इस चीज़ को, 9c0 + 9c1 + 9c2 प्लस के 9c3 + 9c4 आ जाएगा। और आप देखो एक चीज़ समझना इस चीज़ को सॉल्व करने का ना बहुत आसान तरीका ये होता है ना कि अगर आपने 2n, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, 2nc0 प्लस अगर ऐसा है 2nc, अगर आपके पास इस तरह से है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली क्या होता है 2n होता है। 2n ही यहाँ पे अगर ज़्यादा पावर है 2n+ होने ना तो ये कम होता है, यानी यहाँ पे कितनी पावर है 9 है, तो कितना जाएगा 2^8 का डायरेक्ट फॉर्मूला कितना जाएगा 256। बताओ अब ये तो यार बताओ, मैं जब मैट्रिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं उसके एक एक पॉइंट को इतने डीप में जाकर समझाता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि यूपीएससी की आदत होती है कि वो अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो भैया देखो यार ये तो सही है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बट ये गलत है, क्योंकि आपके पास मॉड ऑफ जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, आपके पास जो एडजॉइंट ए का मॉड निकालते हो डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये आपके पास डिटरमिनेंट कितना आता है, इसकी वैल्यू आती है आपके पास ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही है, ए ओनली सही है। ठीक है, चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ रही हो और आप लोग जो पेपर सामने लेके बैठे हो, अगर आपके अभी तक 50 में से 30 क्वेश्चन सही है तो आप बहुत अच्छे जा रहे हो। ये अभी तक के बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, मुझे ऐसा लगा जो सेट ए है उसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन डाले ना बहुत ईजी डाले। ठीक है, तो चीज़ों को इसी तरह से आप लोग समझो अच्छे से, और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आप लोग हमसे जुड़ोगे तो। ठीक है ना, हमसे परमानेंटली जुड़े रहो, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है जबकि आपके पास डायामीटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं,
यानी एक आपके पास सर्कल है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि आप भी बोलोगे सर मज़ा आ गया था, जैसे हमें क्वेश्चन देखा हमने तो सोच लिया कि हमें तो ये 2.5 नंबर पक्का कर लिया। तो भैया हमने भी सोच लिया कि जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है आपके पास, ये इसके डायामीटर है, मान लिए ये इसका x1 y1 है और ये इसका x2 y2 है, यानी डायमीटर के कोऑर्डिनेट। तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनती है मेरे प्यारे बच्चों, x1 माइनस x माइनस x1 x माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 y माइनस के y2 इक्वल्स टू 0 बनती है। ये बात मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे यहाँ से पता चलती है x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। तो यहाँ से मैं अगर कोऑर्डिनेट सेंटर निकालना चाहूँ तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से निकाल दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, सी प्लस डी आ जाएगा। बात समझ आएगी, क्योंकि ये कैसे आएगा जब y1 प्लस के y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। बात समझ आएगी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे। देखो बच्चों क्या पूछा गया था, पॉइंट जो आपके पास 1 - 1 है इज़ वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। जैसे आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर में आपके पास ये पॉइंट मान लिया हमने, वर्टेक्स इसका 1 - 1 है। इसके 2 डायगोनल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक डायगोनल ये होगा, एक बच्चों ये होगा। अगर ये डायगोनल सपोज करो एक इफ़ इक्वेशन आपके पास ये 3x + 2y = 5 इज़ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, देन व्हाट इज़ द सेकंड। अगर इसकी इक्वेशन होगी, अगर ये इसकी इक्वेशन होगी तो इससे सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखते हैं जरा, 3x + 2y = 5। यहाँ पे x और y की वैल्यू -1 और +1 चेक रखेंगे तो ये नॉट सेटिस्फाई करेगा, नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि आपके पास कितना जाएगा 3 - 2, यानी आपके पास 1 = 5 आएगा, नॉट, दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। कहने का मतलब ये इक्वेशन किसकी है आपके पास, अगर मैं नाम दूँ a बच्चों, b, c और d, तो ये आपके पास जो इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों वो डी की बी डी की है, यानी 3x + के 2y = 5। ये इस डायगोनल की इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, ये इक्वेशन हो जाएगी उल्टी या अपोजिट में है। तो 2x - के 3y प्लस के लैम्डा इक्वल्स टू 0। मैं इस इक्वेशन में मुझे पता है ये इक्वेशन जब इसकी है तो x और y की वैल्यू यहाँ पुटअप करूँगा तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों -5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2x - के 3y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। और मैं ये चीज़ अगर देखूँगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये सी ऑप्शन में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो ऐसा है, ललन टॉप क्वेश्चन है कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, x² है x² / 16 + y² / 25 = 1 आ गया। ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है कि कोई इलिप्स है, तो ये इलिप्स कुछ इस तरह के शेप में होगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है यानी 0,3 यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है यानी ये q है, ये आपके पास r है 0,-3, और p कोई पॉइंट इलिप्स पे है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस p है, यस यहाँ से डिस्टेंस पी आर है। तो आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों PQ + PR = कितना होता है, ये होता है 2 × मेजर एक्सेस की जो लेंथ होती है, 2 × मेजर एक्सेस कितना आपके पास, ये आपके पास B है, तो B यानी 5, तो कितना आ गया 10। मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। देखो यहाँ पे हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चंस सेट देख रहे हो कि मेरा कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आपका मैथ का पेपर अच्छा चलेगा GAT का पेपर चेक होगा, और अगर आप मैथ में बाहर होगे तो GAT का पेपर चेक भी नहीं होगा। क्यों करेंगे चेक, वो टाइम वेस्ट कोई करना है, ठीक है। अगर आपका मैथ अच्छा गया है तो GAT के आंसर की भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा। और हम जो SSB की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ़ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ट्रायंगल। अरे बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है भैया, x बराबर आपके पास, ये सिंपल सी बात यार, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। ओहो, इफ़ दिस सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द, तो x बराबर -2, y बराबर -2, और y बराबर दूसरी इक्वेशन लास्ट इक्वेशन क्या आएगी -k2 - kx। अब सिंपल सी बात है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, -kx ये हो जाएगा, -ky ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो जाएगी, ये x बराबर -2 है, ये y बराबर -2 है, तो ये आपके पास y बराबर -2, ये तो यहाँ से पास हो जाएगी। तो ये जो आपके पास यहाँ से पास होगी, तो ये कहाँ से पास हो रही है, -1 से पास हो रही है, यानी y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1। तो वहाँ से जो आपके पास k की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ k की वैल्यू कितनी आएगी। मैं आप लोगों को चेक करना चाहता हूँ, आप जल्दी से बताओ इसकी k की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से।
के की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप सॉल्व करोगे इसको, यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो के की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना नहीं यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका डायरेक्टली आप ये लगा लो कॉस थीटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। सॉल्व करते रहना, थोड़ा सा इसका करना पड़ेगा सॉल्व, बट इसमें आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कर सकते हो। मैं देखो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। क्या ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, ए कॉमा बी मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ सी कॉमा डी, और ए माइनस सी और बी माइनस डी, और इस तरह से डिटरमिनेंट लिख दिया। तो जो पहली बार लिखा है वो दोबारा लिख देता हूँ ए इंटू बी। पहली बार इन दोनों के आपस में मल्टीपल करूँगा कितना आ जाएगा ए इंटू डी, फिर इन दोनों की मल्टीपल करूँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा प्लस के बी सी और माइनस के सी डी आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे करूँगा तो क्या आ जाएगा प्लस के ए बी माइनस के सी बी आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसकी मल्टीपल इसके साथ करूँगा, ये ट्रिक है इसकी, बी सी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस के ए डी या बी डी डी ए भी बोल सकते हो आप, डी ए बोल दो, डी ए माइनस के डी सी, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सी इसको डी ए इसको आप सी डी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और माइनस के आपके पास क्या आ जाएगा प्लस के ए बी, और ए बी माइनस के वो तो क्या सॉल्व बी सी, हाँ बी आप सॉरी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए माइनस के बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दोगे और यहाँ इसको काट पीट के करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। बात समझ आ रही, आसान क्वेश्चन था यार, बहुत आसान। अब ये बताओ यार क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल ए बी सी आपके पास, ए बी ए सी है, और इसके आपके पास मिड पॉइंट डी और ई है। इन दोनों का ई के जो कोऑर्डिनेट है 5,9 है और इसका जो मिड पॉइंट है वो 2,5 है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे आप इस लाइन की तो ये आ जाएगी 5, और ये आपको पता है बाय प्रॉपर्टी ये कितनी हो जाएगी, इसकी डबल होती है 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा, यानी बी सी की कितना हो जाएगा 10। बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्वेश्चन बताओ क्या पूछ रहा है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, भाई सिंपल सी बात है। इस तरह की इक्वेशन है, यहाँ पे 0,3 है, यहाँ पे आपके पास कितना 3,1 है। इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास 3x माइनस के 4y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0 है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है इस जो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर, तो आपको पता है m1 m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी पहले का स्लोप दूसरे का स्लोप क्या होता है -1 होता है। पहले का स्लोप निकाल दो, दूसरे का स्लोप निकाल दो, बराबर आपके पास -1 के रख दो तो k की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप निकाल दोगे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5k की वैल्यू आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था, वैसा कुछ नहीं इसमें करना। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा करने का है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन है, ये किसकी वैल्यू होती है 10 15 की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है 10 75 की वैल्यू होती है, 75 की वैल्यू होती है, ये 10 15 या 75। तो आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो 10 15 इतना आ जाएगा और 10 75 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अगर आप इसको पीछे मिलाओगे भी तो ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास 120 डिग्री आ जाएगी। बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन बताओ यार, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। आपको देखो ये आपके पास एक इक्वेशन है, आप क्वेश्चन पढ़ देना। मुझे तो डायरेक्टली याद हो चुका है कि मैंने इतने बार इसको बच्चों को करा दिया है कि मुझे तो याद ही हो गई क्वेश्चन। माइनस के 4y प्लस के 15, ये आपके पास ये पूछ रहा है कि अगर एक लाइन और दो लाइन आर द इक्वेशन ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये सिंपल सी बात है, C1 माइनस C2 इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ये आ जाएगा 15 प्लस के 5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 20/25 यानी 5, ये आपके पास 4। एक लाइन आपके पास 4 आ गई, दूसरी आपके पास 4 होगी, 4 चौको हो जाएगा आपके पास 16। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना तेज़ क्यों करा रहे हो भैया, 120 क्वेश्चन कराने हैं, नहीं तो मैं अगर आराम से कराने लग गया ना तो 24 घंटे बाद भी हो सकता है, जैसे लोग कर रहे हैं ना। तो उतना हमें कुछ नहीं करना, हम आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, थोड़ा बहुत आइडिया देना है, क्योंकि ये हम केवल उनके लिए दे रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे उनके लिए हम अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। ये हम आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो इस बार पेपर दिया होगा उन्होंने कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो उन्हें पता है कि हमने क्या सही करा क्या गलत करा है, तो उनको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज, आपके पास ये है, ओहो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता दूँ कि सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग बताओ ये आसान है क्वेश्चन की हार्ड है। देखो भैया अगर मुझे करना है तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे करेक्ट आंसर 4 है। देखो आर इक्वल टू अगर निकालोगे तो आर इक्वल टू आपके पास 6 प्लस के 6 माइनस के 4 आ जाएगा,
डिवाइड बाय रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 4। इसको सॉल्व करोगे तो r बराबर आपके पास 14 बटे कितना आ जाएगा 6 18 माइनस 4 14 बटे 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 2, रेडियस आपके पास 2 आ गई, डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस यानी 4 आ जाएगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई चौधरी साहब, बात समझ आ रही है? तो इतना आसान क्वेश्चन है। बताओ यार ये इसमें बताओ इसमें क्या करना था। व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और इस लाइन के बीच में। अब बताओ यहाँ पे आपके पास इसके डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है 0 है, तो यहाँ सिंपल सी बात है x माइनस 1 ये आपके पास दिया है, तो इसके इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी। बताओ यार इतना आसान है। 9 3 का स्क्वायर प्लस 9 कितना आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 25 यानी 5। बताओ करेक्ट आंसर 5 आ गया, बी ऑप्शन। बताओ यहाँ पे आपके पास ये लाइन दी गई है, लाइन के आपके इफ़ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशो, कोई भी डायरेक्शन रेशो कोई मतलब नहीं, उसका जो आपके पास स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा वो हर समय 1 होगा। यानी आपके पास जो सम होगा, सम जो होगा आपके पास स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वो ऑलवेज क्या होता है सम 1 होता है। ललन टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं भाई हम तुमको समझ आ रही है बात है। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग देख लिए हैं तो भैया एक काम तो कर ही सकते हो। अब बोलो सर क्या भैया, बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो कि सर ऐसे भी पढ़ाते हैं, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर दो भैया। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाले टाइम पे इतना अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से चीज़ें मिलेगी कि आपको एनडीए में लेफ्टिनेंट बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर आपके मम्मी पापा बोलेंगे ना बेटा कि मत बन, तब भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि आपको यहाँ से इतना कंटेंट मिलने वाला हमारे यहाँ से कि आप इतने खुश हो जाओगे कि सर बोलोगे मज़ा आ गया। ठीक है ना। तो भैया देखो अब इतना आसान क्वेश्चन है यार, बताओ इन हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। अरे भैया डायरेक्ट ऑप्शन है यार, इसका डायरेक्ट आंसर क्या है 8 है। पढ़ा भी होगा डायरेक्ट पहले ही पेज पे, अगर आपने पढ़ा भी होगा पहले ही पेज पे हम लिखाते हैं कि भैया जब हम नोट्स बनाते हैं तो पहले ही पेज पे लिखाते हैं कि जो आपके पास कंपार्टमेंट अगर होते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन में उस स्पेस के लिए वो कितने होते हैं आपके पास 8 होते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया अरे यार अब बताओ, ईजी से भी ईजी है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन बता रहा है, ये हद ही कर दिया इस बार तो हद। एनडीए 2020 ने तो हद ही कर दी भैया। लॉकडाउन में मुझे लगा था पेपर हार्ड आएगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि एनडीए लॉकडाउन में बच्चों ने लॉकडाउन में पढ़ा होगा, बट इसमें तो इतना आसान पेपर आ गया। इसका करेक्ट आंसर जेड है भैया। क्या बोल रहा है जेड एक्सिस से 5 यूनिट इंटरसेक्ट करा और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो जब एक्स वाई पे पैरेलल होता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा जेड इक्वल टू 5 बचेगा। अब बताओ ये क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल सी बात यार। इफ़ ए कैप इज़ ए यूनिट वेक्टर है इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30, ये आपके पास ए कैप वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। अब भैया आपके पास जो एक्स में हो जाएगा क्या हो जाएगा cos 30 और वाई में कितना हो जाएगा आपके पास sin 30। उन दोनों का आपस में cos 30 यानी आपके पास cos 30 यानी √3/2, या आपके पास 1/2, और आपके पास √3/2 i प्लस के कितना हो जाएगा 1/2 j हो जाएगा। अब इसको प्रूव कर दो, आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर ए। बताओ ए कैप इक्वल टू आ जाएगा ये, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं जो भी आपको आंसर करा रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल एकदम ऐसे बोलो कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लो मेरे ऊपर, मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाएगा गलत, क्योंकि ह्यूमन एरर है, कभी कभी हो जाता है कि किसी अलग गलत कॉन्सेप्ट से लेकर चलेगा और आंसर तब भी आ जाता है, ठीक है ना। बट वो नहीं होता है, तो वैसा भी होता है, ऐसे जैसे आपके एग्जाम में होता है ना कि आपने करा और ऑप्शन से मैच भी हो गया, तो कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है ऐसा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, 100-150 में से एक क्वेश्चन 1-2 हो जाता है, बट मैं बताता हूँ कि आपके मैक्सिमम जो 99.99999% एकदम राइट आंसर है। अब भैया इसका बताओ यार क्वेश्चन, बताओ 2 एडजेसेंट है, ए बराबर आपके पास दे रखा है 2i माइनस के 4j प्लस के 5k, और बी बराबर आपको दे रखा है i माइनस के 2j माइनस के 3k। अरे सिंपल सी बात है, पहले a प्लस बी निकाल दो, एक दूसरा a माइनस बी निकाल दो, इन दोनों का एडजेसेंट निकालना है, यानी इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आंसर इसका 31 आ जाएगा। अब बताओ यार इसका जो ये आपके पास फॉर्मूला है ना, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर, आपके पास वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर होता है, तो आपको 144 बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर a का आपको दे रखा 4 का स्क्वायर कितना 16, और वेक्टर b का आपके पास ऐसी हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 नीमा, यह आ जाएगा आपके पास v इक्वल हो जाएगा 3। अब ऐसे मत बोलना सर पेपर हार्ड आया था इस बार का, अतः लल्लन टॉप क्वेश्चन आया भाई,
तुमको भी नहीं पता चल रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है। अब बताओ ये इसमें मतलब इसमें तो क्या आसान है यार, मुझे भी लग रहा है इतना आसान कैसे आ गया इस बार पेपर। अबे 3 वेक्टर दिए, ए बराबर बी बराबर सी, 3 वेक्टर दिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर इतने प्यारे बच्चों आप हो तो यार सिंपल सी बात है, आपको डिटरमिनेंट इसका 0 हो जाए, कोप लेना हो तो डिटरमिनेंट 0, 2 माइनस के 3 1 1 2 माइनस के 3 0 1 पी। भैया सिंपल सी बात है, पी की वैल्यू निकालनी यार यहाँ से। ओहो, आप भी सोच रहे होंगे सर आपका तो मज़े पड़ गया इस बार। मैंने जो पढ़ाया है ना वो सब आया इस बार पढ़ाया हुआ। 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल इस बार पढ़ाए हैं, और 90 से ऊपर ही होंगे जो डायरेक्टली ऐसे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा रखे बच्चों को, और 100% उन्होंने करे भी होंगे। अब बताओ यार, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वैल्यू नीचे पुटअप करो। अगर नीचे 0 हो रहा है तो मतलब कुछ नहीं है, ये 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। तो यहाँ पे 0 हो रहा है तो यानी इसमें एल हॉस्पिटल लगेगा, एल हॉस्पिटल लगेगा यानी ऊपर डिवाइड कर दो नीचे डिवाइड कर डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर दो अलग से, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर बटे 1, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। बताओ भैया इससे आसान कुछ होगा क्या? अब बताओ यार, सिंपल सी बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल चुका है रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी dr/dt जो आपके पास है वो कितना है, आपके पास 0.75 है। सरकमफ्रेंसेस की बात करा है, इंक्रीज हो रहा है तो कितना होता है 2πr होता है। 2π यानी dc/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2π, पाई की वैल्यू 22/7, और dr/dt हो जाएगा, dr/dt की वैल्यू कितनी है 0.7, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बताओ, मैंने फिर से वही बता रहा हूँ, इन दोनों में वैल्यू पुटअप करना है। तो आपके पास ये मैंने कहा नीचे रखो वैल्यू, 0 हो गया यानी एल हॉस्पिटल लगेगा, एल हॉस्पिटल लगेगा तो सॉल्व करोगे बराबर, इसको इसमें लिमिट वैल्यू करो, इसमें एल हॉस्पिटल लगाओ, दोनों को बराबर कर दो, आंसर निकल जाएगा 8/3। करना है मैंने, चलो यार कर, तुम्हें तो आदत पड़ेगी ना मेरे करने की। बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 2x। यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करूँगा 1 तो 4, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगा 3k स्क्वायर बटे 2k स्क्वायर, 2k सॉरी, k से 2 स्क्वायर कट गया, 2 से ये आपके पास 8 हो गया, 8/3 आपके पास k आ गया। बताओ इतना आसान। अब ये ना कराऊंगा मैं भैया, ये क्वेश्चन तो इतना ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो डायरेक्ट बताता 2/3 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला टॉपिक है। अब बताओ इसको थोड़ा सा करा देता हूँ। देखो sin x/x इंटू log 1 माइनस के x बटे x, इसको x यूज़ करके मैंने डिवाइड कर दिया। अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसकी वैल्यू तो कितनी होती है 1 होती है। अगर इसमें वह x रखूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस के x इंटू माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखूँगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब यार ये देखो f0 निकाल दो, f1 निकाल दो, अपोजिट साइन है यानी f0 और f1 क्या होगा आपके पास, अपोजिट साइन है तो शुड भी लेस देन होगा क्या 0, ये तो पता रहना चाहिए, शुड भी लेस देन क्या होगा 0 होगा। अब f0 की वैल्यू निकाल दो और f1 की वैल्यू निकाल दो, तो अगर आप वैल्यू निकालने बैठे होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोगों ने पक्का निकाल दिया होगा आंसर। तो इसमें अगर f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी p, और f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास p माइनस के 2 आ जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे एक जगह 0 एक जगह 2 और लेस देन है तो इसके बीच में लाई कर रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ये देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन आपके पास आंसर इसका बी है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एक्स रखो और फाई इक्वल्स टू आप वाई रखो, आप 100% इस क्वेश्चन को कर लोगे, मुझे गारंटेड है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, बता इतना आसान क्वेश्चन है यार, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसको भाई सिंपल सा डिफरेंट क्या करना है, अगर मैं बताऊँ ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता रहना चाहिए, क्या बोला मैंने, अगर आपको ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहिए वो पता रहना चाहिए, ए की पावर एक्स अपॉन क्या होता है लॉग ए होता है प्लस सी होता है, ये याद रहना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बताओ इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आप 10x का क्या मान लो t मान लो तो लिमिट भी चेंज आएगा, 0 से 1 हो जाएगा, और 10x को डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आ जाएगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा t³ प्लस टी डिवाइड इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को क्या कर सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या कर दिया वो 10 स्क्वायर तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपके पास dt। अब यहाँ से मैं t कॉमन ले लेता हूँ, t कॉमन ले लिया तो अब अंदर क्या बचा t 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय क्या 1 पर टी स्क्वायर, इससे ये कट गया क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर t, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है यार, आपको भी लग रहा होगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे,
पर ऐसा नहीं है। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, एक्स की वैल्यू 10 दे रखी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो 0.1 आ जाएगी। आपको निकालना है डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, टोटल चेंज इन वाई, तो वो होता है आपके पास dy/dx इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स। dy/dx निकालोगे डेल्टा एक्स से मल्टीपल कर दोगे, आंसर आपके पास सी आ जाएगा 0.603। अब बताओ, इसको आपके पास बताने की ज़रूरत है नहीं। अब अगर आपके पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स है और एक्स जो आपके पास बिलोंग टू रियल नंबर है, इज़ द कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू क्या होनी चाहिए, शुड भी, आपके पास शुड भी क्या होगी, साइन एक्स अपॉन एक्स अगर कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू तो क्या होना चाहिए, शुड भी 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा 1 + के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एक्स। इसको आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास। इतना आसान क्वेश्चन है यार आप लोगों के लिए ना, इस बार इतना आसान क्वेश्चन है, इससे मुझे लग रहा है इससे पहले भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आए थे। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये तो 10 इनवर्स वाई की है ना, 10 इनवर्स एक्स यानी 10 इनवर्स वाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। बस कहाँ पे आ रहा है ये वाई बराबर, ऐसे लिख दो, वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अब बताओ यार, ये बताओ e की पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर log x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, e की पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस के साइन x, बाहर क्या है cos x है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मल्टीपल करोगे x cos x प्लस के साइन x cos x, कुछ नहीं करना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाना है, फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डोमेन की बात कर रहा है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या है cos इनवर्स x। आपको पता है cos इनवर्स x की जो डोमेन होता है वो कितना होता है x का, -1 से लेके +1 से लेके आपके पास -1 से +1 होता है। अब आप x -2 है तो यहाँ पे +2 कर दो, यहाँ पे +2 कर दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 से लेके यहाँ x की जो रेंज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x से लेके 3 तक हो जाएगी, तो x से 3 यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व। सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछ रहा है, इस तरह से आपके पास एरिया बाउंडेड है, सॉरी क्या हो गया, मिट नहीं रहा, डायग्राम नहीं बन रहा सही है ना भाई, थक गया मैं शायद ना, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास बन गया क्या, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2x और a क्या आपके पास y बराबर x है, तो ऐसे क्रॉस होती है। ये बता रहा है कि इसके बाउंडेड, ये बताना है इसका रेंज, ये कितना आपके पास एरिया है, बताओ यार। सिंपल सी बात, सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये हमें पता है 0,0 है, तो इसके पॉइंट निकालने आते हैं कि नहीं आते, तो भैया अगर नहीं आते हैं तो बड़ी समस्या है, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पता है कि आपके पास y बराबर x है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 2x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 और 2 आ जाएगी, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर निकालने बैठोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। कुछ नहीं करना आपको, देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से क्या करना, देखो यहाँ से ये 2 आ जाएगा कि ये आपके पॉइंट आ जाएंगे 2,2 और यहाँ से ये 0 ये 2 है, तो यानी आपको यहाँ से 0 से लेकर 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है मैं पूरे एरिया इसका ले लूँगा, तो अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करता हूँ और ये ट्रायंगल वाला माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा शेडेड पार्ट, तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बताओ, ये इतना आसान क्वेश्चन, f(x) बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, बताओ यार x + 2 और x - 2, x की जगह x बराबर क्या रखोगे 0 रखो तो क्या जाएगा f2 और एक पर आपके पास क्या आ जाएगा एक f-2, वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा भैया कितना आ जाएगा, वैल्यू पुटअप कर लो जरा, कितना आएगा आपके पास, आई थिंक माइनस आपके पास -8 आएगा करेक्ट आंसर। करना है क्या क्वेश्चन, देखो भैया अगर करना है तो मैं बता देता हूँ, देखो 2 रखोगे तो 2 × 2 माइनस के 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास प्लस के ये तो कट गया आपस में पूरा ही, तो f-2 की वैल्यू रखोगे 2 × -2 और माइनस के 4, तो -4 × -4 कितना जाएगा -8, वही तो बता रहा हूँ करेक्ट आंसर क्या है ए है। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन भी आपने इम्प्लिसिट फंक्शन अगर पढ़े होंगे, इम्प्लिसिट अगर फंक्शन आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपके पास ये होता है, सिंपल सी बात यार, आपको क्या होता है dy/dx, अगर मैं इसमें बताऊँ शॉर्टकट ट्रिक क्या डायरेक्टली, तो क्या होता है एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट मानते हैं, पूरे फंक्शन को, जो भी ये फंक्शन है पूरे को फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पहले, डिवाइड बाय f(y)
फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पूरे फंक्शन को x को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मुझे पहले ही पता चल चुका है इसका आंसर कितना आएगा, या तो b होगा या d, और करेक्ट आंसर इसका b है। बस कुछ नहीं करना यार, ये आपके पास आंसर बहुत आसान है, 3 लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं, मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा हो, तो मैं बता दिया आपको, हिंट दे दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, इससे ज़्यादा तो डिटेल में क्या जाएँ। अब बताओ इसमें आपके पास क्या समझाना था इस क्वेश्चन में। ये भी बड़ा ही लो कैटेगरी का है, जैसे ना बड़े ही तुम लो कैटेगरी के इंसान हो, बड़े ही गालियाँ देते ना जब किसी को तो बोलते हैं लो कैटेगरी, तो वैसे इस क्वेश्चन की कैटेगरी भी लो लग रही मेरे को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ए है, याद रखना। देखो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको dx बटे x, में x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो x की पावर यहाँ भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/1 की पावर x की पावर n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ये? अगर यहाँ से इतना हो गया, मैंने क्या कर लिया 1/1/x की पावर n को t मान लिया, और t मानने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये dt/t आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा t यानी log को अगर सॉल्व करूँगा तो ये इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा। बताओ समझाने की ज़रूरत है कि नहीं है? कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने समझदार हो अपने आप में। अगर मैं बताऊँ ना किस तरह से आएगा, इस तरह से 1/n बाहर आ जाएगा, 1/n यहाँ जाए, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 1/n log 1/n क्या होता है, 1/t क्या होता है log t प्लस के c। बताओ आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x-1 की वैल्यू पूछ रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे भैया बिना पेन पेंसिल उठाए बताना मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी। सिंपल सी बात है, अगर आप डायग्राम इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ऐसे बनेगा। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा 0,1,0 पे, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, ख़त्म। अब यार अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आसान है कि हार्ड है? बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ इतना आपको दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू x करना है और रैशनलाइज करना है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगना है, ये मान सकता हूँ मैं। देखो इसको कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन करना है तो देखो इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, तो 3x हो जाएगा, मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ, 3x हो जाएगा प्लस के 8 माइनस के 4k डिवाइड बाय x। रैशनलाइज करना है, इसको रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको गायब करना पड़ेगा। तो 8 माइनस के 4k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ से k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? आ तो गया आंसर। बताओ इतना आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, आपके पास क्या दिया गया है, फंक्शन है आपके पास e की पावर mod x माइनस के mod x। अगर mod x होता तो कुछ अलग होता। तो सिंपल सी बात है, ये पहला पॉइंट यहाँ से मैंने ये तो बोल दिया डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई कि ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया, यानी आपके पास क्या बचा, अब केवल ऑप्शन 1 या ऑप्शन डी बचा है। तो आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना नहीं है करना, आपको दिमाग लगा रहे होंगे, कहीं ज़्यादा ही सोच रहे होंगे, कुछ नहीं करना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, केवल ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को पता है कि इसका e की पावर x का अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हर समय क्या आता है, इंक्रीजिंग में आता है, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ बनाओगे इसका तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसका ग्राफ e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये आपके पास सिंपल सी बात है, दूसरा डिफरेंशियल हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका। अब बताओ ये क्वेश्चन इतना आसान था भैया, पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। 2 से ऊपर मल्टीपल करो साइन x इंटू कॉस x डिवाइड बाई 2, 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे, तो ये कितना होता है साइन 2x डिवाइड बाई कितना हो गया 2, पता चल गया। साइन 2x की वैल्यू में साइन की मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1/2 हो गया। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन बताओ इसमें क्या करना था, यहाँ पे मुझे पता डायरेक्टली यहाँ वैल्यू 0 रखूँगा तो ये तो होगा नहीं, तो एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, लगाओ एल हॉस्पिटल कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब कैसे 0 आएगा बता देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे सर आप तो बिल्कुल ही भाग रहे हो, कहाँ जाना है आपको। भैया मैं लॉग लगाऊंगा इसमें, तो 3x की इसको अगर इंटीग्रेशन क्या व्हाट इज़ द वैल्यू इक्वल्स टू, तो सिंपल सी बात है यार, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x log 3 प्लस के माइनस है ना, ओके माइनस 3 की पावर माइनस x log बेस वही 3
डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये आपके पास हो गया डिफरेंशिएट करा। तो यहाँ से एक बात पता चल चुकी है हमें, क्या बात पता चली हमें, ये बात पता चल चुकी है जो 3 की पावर x है और log 3 है, 3 की पावर माइनस ये है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो log 3 माइनस के log 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पता है ना कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो 3 की पावर 0 यानी 1, इसकी पावर 0, तो log 3 माइनस log 3 कितना आ जाएगा 0। करेक्ट ऑप्शन ए आ गया। बताओ भैया ये अब tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x आपके पास फंक्शन पता है ना, tan इनवर्स का फंक्शन क्या होता है, अगर और cot इनवर्स का फंक्शन क्या होता है, इन दोनों को आपस में डेरिवेटिव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अरे सिंपल सी बात है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर के, सॉरी माइनस यहाँ आएगा, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये दोनों आपस में कट गए तो कितना आएगा वैल्यू -1। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन हल्के भी पढ़े होंगे, तो 20 का करेक्ट आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आमने सामने इसको बैलेंस करना है। अब ये बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है भैया, तो मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस की कितनी वैल्यू होती है -1, और 3 से मल्टीपल कर दोगे -1 को कितना जाएगा -3, कितना जाएगा -3, तो करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। अब बताओ इसमें क्या बताना भैया, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉ का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, लॉ का ग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो इस तरह से बनता है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो जैसे जैसे इन्फिनिटी जा रही है ये वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, तो यानी पहला सही है। फंक्शन आपके पास 10x का अगर ग्राफ बनाता हूँ तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, तो यानी आपके पास π/2 से लेके माइनस के π/2 के बीच में वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यानी पहला भी सही दूसरा भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड बी। इसको बस कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लन टॉप है। आपको ये y बराबर आपके पास x 1/x-1 है, तो सिंपल सी बात है यार, आपके पास डोमेन और रेंज की बात कर रहा है, ये एक जगह डोमेन बात कर रहा है, दूसरी जगह रेंज, तो ये डोमेन की बात कर रहा है। तो डोमेन तो सिंपल सी बात है, डोमेन क्या हो सकता है, x की वैल्यू कभी भी डोमेन तभी होगा अगर यहाँ पे x 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है x नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो पहला यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। एंड द रेंज इज़ द सेट ऑफ रियल्स। अब रेंज अगर बात रेंज हमें सेट करनी है तो रेंज के लिए तो प्यारे बच्चों में क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस के वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस के वाई डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, नहीं x बराबर आ जाएगा ना, x बराबर आ जाएगा, सॉरी x बराबर क्या था 1/y प्लस 1/y आ जाएगा। यहाँ से y की क्या वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रख सकते और इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, तो यही आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई करना चाहोगे तो बी आ जाएगा। अब बताओ इस 99 में कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, इतना आसान क्वेश्चन है यार। dy/dx, अब लॉ को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x का अगर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्या जाएगा, e की पावर x प्लस c आ जाएगा। क्या लेवल था यार पेपर का, मज़ा ही आ गया पेपर का लेवल। अगर हम पेपर देने जाते तो हम कम से कम 120 में से 119 क्वेश्चन तो कर ही देते, है ना। अब बताओ 100 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मॉडरेट लेवल का नहीं, आपने अगर 12th में 5th चैप्टर पढ़ा होगा तो उसी का बेस पे क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तब भी आप लोगों के लिए मॉडरेट लेवल का हो सकता है। L प्लस बी बराबर के है, पता है आपको, पता है आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर का, मैक्सिमम मिनिमम एरिया आपको पता है, डिफरेंशियल करके निकलते हैं। तो L बराबर यहाँ से क्या निकल सकता है, के माइनस बी निकल सकता है। एरिया मेरे प्यारे बच्चों, एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। अगर मैं b बराबर ऐसे लिख दूँ और L बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, L बराबर आ जाएगा के माइनस के बी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा के बी माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा। एरिया इतना आ गया। अगर मैं प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डिफ्रेंशिएट कर दूँगा क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी बी, ये आ जाएगा आपके पास के माइनस के 2 भी आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास b बराबर कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। अगर b आ गया तो a भी आ जाएगा। a कितना आ जाएगा मेरे, l कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, k माइनस के k/2, यानी ये भी कितना आ जाएगा k/2। मैक्सिमम आपके पास कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा l इंटू बी, तो k/2 इंटू k/2 यानी क्या आ जाएगा, k²/4 आ जाएगा। बताओ इतना आसान लेवल पेपर का और तुम बोल रहे हो कि हार्ड है, तो भैया एक शेयर तो बनता है ना, एक शेयर बनता है
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भैया जल्दी सब्सक्राइब करो, हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों को हमें क्या करना है हमसे पढ़ना है तुम लोगों को, और इतना अच्छा पढ़ना है कि आप लोगों की 2020 में जॉब लगनी चाहिए। तो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें बढ़ाओगे तो हमें लगेगा कि हाँ हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो बढ़िया है और हमसे लोग जुड़ रहे हैं। बात को समझ रहे हो? तो चीज़ें कैसी आई बताना ज़रूर इसमें, ठीक है ना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लग रहा है सेशंस। अगर बेकार भी लग रहा है तो गाली भी देनी होगी तो मत देना गाली, ठीक है ना, बैड हैबिट, ठीक है ना। जो भी आपका कमेंट होगा रिप्लाई ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 101 आप कर चुके हो, यानी 101वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है तो 3 होगा। ये बोल रहा था नंबर आपके पास 4 and 9 हैव अ फ्रीक्वेंसी, यानी जो नंबर 4 है और 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी x है और एक की फ्रीक्वेंसी क्या x-1 है रिस्पेक्टिवली। इफ़ देयर अर्थमेटिक मीन इज 6 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दो, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दोगे आप तो क्या हो जाएगा 4 × x प्लस के 9 × x-1 डिवाइड बाय टोटल कितना है आपके पास 2x-1, क्योंकि आप इसको जोड़ोगे कितने को x प्लस x-1 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 2x बराबर कितना है उसके 6 के बराबर दे रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो 3 ही आएगी। बात समझ आ गई? बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ 3 रोल्स सेक्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास 1/2 ही होगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है इफ़ 3 डाइस आर रोल्ड अंडर द कंडीशन दैट नो 2 डाइस शो द सेम फेस देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेस इज हैविंग द नंबर 6। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भैया अगर सैम्पल सेट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 4 × 6 5 4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर आपके पास रिपीट नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 120 हो जाएगा। अगर हमने देखो 6 है आपके पास 3 रोल्ड है, अगर एक बार 6 आ गया तो दूसरे और तीसरे पे आने के चांसेस कितने हैं 5 यहाँ और 4 यहाँ तरीके से आ सकते हैं ना। तो यानी आपके पास 5 और 4 यानी 20 तरीके यहाँ पे, और अगर यहाँ दूसरे नंबर पे 6 फिक्स हो गया तो पहले और दूसरे पे क्या होगा 5 तरीके हैं और तीसरे पे क्या है 6 तरीके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। इस तरह से 20 तीसरे पे 30 हो जाएगा। तो टोटल फेवरेबल का आउटकम कितना है 60 बट टोटल कितना है 120, यानी कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ये आपसे क्या बोल रहा है ए यूनियन बी आपको दे रखा है, इंटरसेक्शन आपको दे रखा है, नॉट आपको दे रखा है, ए नॉट आपको दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। पी बी आपको नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो पी बी इक्वल्स टू 1/3 बिल्कुल सही। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो आपको पता है कि भैया ये क्या होगा आपके पास, ये आपको पता है, ठीक है ना। ये आपके पास अगर इस फॉर्मूले में लगाओगे पी ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले लगाओगे आपको पता ही है क्या होता है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी माइनस की क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो पी बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। आपको ए नॉट दे रखा तो ए निकाल लोगे वहाँ से, इसकी वैल्यू आपके पास 2/3 ही आएगी। अगर आप यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो पी बी की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, यानी ये पहले वाला सही है। दूसरे वाला भी आपके पास पी यूनियन बी ये भी सही है। अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये वैल्यू सही 0 है, ठीक है ना। बट ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके पास करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी लेस देन होता है आपके पास पी ए इंटरसेक्शन, यानी लेस देन होता है, सिंपल सी बात आपको याद रखना, ग्रेटर देन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो 104वां क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें थोड़ा सा तरीका देखना है आपको। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ना, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए नंबर एन नंबर, कितने का एन नंबर का, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 2.5 इज 50 है, एंड द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम एनी एन ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास जो एम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये फ्रॉम 3.5 से कितना है -50 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो समेशन ऑफ एफ एक्स
समेशन ऑफ एक्स आई बोल दो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस के एन इक्वल्स टू कितना है 50, और समेशन ऑफ एक्स आई माइनस के सॉरी वेट इसको देखो तरीके से करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो तो 100 है। अगर आप इसको करोगे तो इसको किस तरह से करोगे देखना, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस के 2.5 इंटू एन बराबर कितना है 50 है, और समेशन ऑफ एक्स आई माइनस के 3.5 इंटू एन इक्वल्स टू कितना माइनस के 50। इन दोनों को आपस सॉल्व करो, ये कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा तो ये, तो ठीक है ये आपके पास आ जाएगा 100। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। बहुत आसान था। अब ये बताओ यार इसमें क्या दिक्कत थी, यहाँ पे वो ये कंबाइंड मीन का बताना है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एन, या अगर इसको आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए डाटा सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हैज़ मीन कितना है 2m है, और अगर अनदर डाटा जिसका 2n ऑब्जर्वेशन हैज़ उसका मीन कितना n है। तो भैया पहले का जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसके मीन कितने हैं 2m है, और दूसरा जो आपके पास उसके ऑब्जर्वेशन कितने 2n और उसका मीन कितना है m है, डिवाइड बाय टोटल कितना है आपके पास m प्लस 2n है, नहीं n प्लस 2n है, क्योंकि n पहली बार ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है n प्लस 2n है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे 4m/3 आ जाएगा, n से n कट जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका डी आ गया। बताओ यार इतने आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग कैसे नहीं करोगे। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 300 में से 300 मार्क्स भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं 106 क्वेश्चन में पहुंच चुका हूं और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन हार्ड है। अब बताओ यार ये क्वेश्चन 10th वाला बच्चा भी कर लेगा, जिसको ये भी नहीं पता होगा, एनडीए की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, बट ये क्वेश्चन कर लेगा। या सिंपल सी बात है, आपको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, और मार्क्स दे रखे उनके 10 से 20 ऐसे हैं, 8 बच्चे फिजिक्स में, 8 स्टूडेंट जिनके 10 से 20 के बीच में। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये पूछ रहा है कि भैया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ द लार्जेस्ट फॉर इंटरवल। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना और डिफरेंस निकालोगे मैथ्स और फिजिक्स का, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में से आएगा। अगर आप 26 में से 15 घटाओगे तो 11, और यही सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यही आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस भी है 40 से 50 वाला। घटा के देखना, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये आप देखोगे तो इसमें से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन सर मैंने गलत करके आ गया। तो होता है, जो जितना आसान होता है उतना ही गलत होने के चांसेस होते हैं। मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइज, मॉडल वैल्यू आपको पता है, मॉडल वैल्यू किसके बीच में लाई करी फिजिक्स की 30 to 40 के बीच में। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। तो बिल्कुल सही बात है, 30 to 40 के बीच में मॉडल वैल्यू है फिजिक्स की, हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट पहला सही है। मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स मैथमेटिक्स, जबकि आप इसका अगर मीडियन निकालोगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, तो वहाँ से आप पता कर लो किसका ज़्यादा है। तो बट मैंने पता करा, मैंने निकाला है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यानी यहाँ पे स्टेटमेंट ओनली 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन मार्क्स ऑफ द फिजिक्स। बताओ यार मेन मार्क्स अगर फिजिक्स के निकालने हैं तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दूँ। पहले का अगर आप मार्क्स का एवरेज निकालोगे, 10 और 20 का एवरेज कितना निकलेगा 15, गुणा कितने स्टूडेंट 8 प्लस के, और 20 और 30 का एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास 50 यानी 25 गुणा 11 प्लस ऐसे ही कर देंगे 35 गुणा कितने स्टूडेंट आ जाएगा 30 प्लस के 26 स्टूडेंट इनटू कितना आ जाएगा आपके पास 40, 35 के बाद 45 प्लस के कितना आ जाएगा आपके पास 55 गुणा कितना आ जाएगा आपके पास 15, और लास्ट में आ जाएगा 65 गुणा कितना आ जाएगा आपके पास लास्ट में कितना था 10। इसको पूरे को गुणा करके डिवाइड कर देना 100 से, आपका आंसर आ जाएगा 40.9 आ जाएगा, 40.9 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अरे बताओ यार ये आसान क्वेश्चन बताओ, इसको नहीं कर पाओगे क्या। लल्लन टॉप क्वेश्चन है यार। इसका करेक्ट आंसर 2 है। सिंपल सी बात है यार, एक्स बार इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है ये आपके पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा अर्थमेटिक। तो सिंपल सी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समेशन ऑफ रूट के अंदर क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई कितना होता है एन। समेशन आपके पास एक्स आई कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स आई करते हैं इसको स्क्वायर करते हैं इसका, तो 6 + 5 + 4 और +1 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 32 बटे एन कितना है आपके पास, एन है आपके पास 8, रूट डिवाइड कर दो इसको 4 आ जाएगा यानी 2। तो करेक्ट आंसर आपके पास 2 आ गया।
अब ये बोलने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये आपके पास समेशन ऑफ एक्स आई दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, एन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन ही इसका फॉर्मूला होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। तो इसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बटे एन होता है, और माइनस के क्या होता है आपके पास रूट के अंदर मॉड के अंदर समेशन ऑफ एक्स आई बटे एन का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 200 बटे कितने दे रखा है आपके पास, एन के अंदर का 10, माइनस के कितना है आपके पास, ये 10 है, ये आपके पास कितना है 20/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास ये आएगा कितना, यहाँ से ये आएगा 20 माइनस के ये आएगा आपके पास 4, यानी यहाँ से 16 आ गया आंसर। ठीक है, समेशन की वैल्यू कितनी आ गया, अगर यहाँ से समेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बोर हो रहे होंगे आप लोग, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप गया एक्स बार की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ से मीन आपका आ गया, तो यहाँ से निकाल देना 4/2, यानी आपके पास कितना आ गया 2 गुणा 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलो इसको जल्दी जल्दी करते जरा। अब इसका जो आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी इसके निकालोगे तो 1/7 आ जाएगी, याद रखना। ठीक है ना, 1/7 आ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को 112 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 39.97। बहुत आसान क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक इसमें क्वेश्चन को करते हैं ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 113 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है, 113 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ए है। मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो आप लोग बोर हो रहे होंगे, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना कीजिए, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 115 का आपके पास डी ऑप्शन है, और 116 का आपके पास जो है सी ऑप्शन है 2/15 है। और इसको क्वेश्चंस को देखते हैं 117, यानी आपके पास ये क्या है, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द प्राइस। अच्छा ये था आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं अपने से सॉल्व कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये कोई भी क्वेश्चन गलत होगा, इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और 119 का जो आपके पास सही है वो आपके पास 120 वाला पहले ले लिया मैंने। 120 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास 10/29 है, यानी ये सही है। और ऑप्शन नंबर 119 का कौन सा है आपके पास, इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लें, इसका ऑप्शन नंबर डी है, नाइदर। ठीक है ना, तो ये आपके पास 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एट द लास्ट में आप लोगों को एक ही चीज़ आप लोगों से चाह जाता हूँ कि आप लोग क्या करना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और एक चीज़ ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको जैसे ही हम अब एसएसबी स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है ना, ये आपको जो एसएसबी होगी स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी और पेड पे भी मिलती है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जिसने भी, और एक बात ज़रूर आप लोग कमेंट में अपने मार्क्स बता देना मेरे को। ठीक है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा किसका सिलेक्शन होगा। मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बोलोगे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी मैथमेटिक्स की, तो ये मान के चलो 110 से नीचे तो आने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि पेपर इतना आसान है कि अगर आप इन क्वेश्चन करोगे ना तो मात्र 8 से 10 क्वेश्चन में आप फंसोगे, नहीं तो इसके अलावा सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर इस आंसर की को चेक करना। इसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट में अपने नंबर बता देना कि कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है ना, इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा और हम भी आप लोगों से थोड़ा कांटेक्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन में थोड़ा सा हाथ हमारा भी रहे। ठीक है, हमें भी खुशी मिलेगी इससे। ठीक है, कि हमारा थोड़ा सा पढ़ाया हुआ बच्चा एनडीए में निकल गया। ठीक है, एयरफोर्स में निकल गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Think NDA. Think Dune IDA.